चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणुवः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नित्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरं। निःसृत्य यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम्। अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् श्रीश्यामगुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थजीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। कल को जो भी अपना वक्तव्य भयो वो मात्र एक दिशा सूचन के लिए હતો और अपन एक बात और समझ सकें कि सदाचार क्या चीज़ है, अपन को आचार कैसे करना है। विचार पूर्वक जो आचार है वह में आचार को की सार्थकता है और आचार के बिना विचार निष्फल है। या लिए जब विचार पूर्वक आचार होएगा तो वह में विचार की भी सफलता है। या दृष्टि से मैंने थोड़ी सी बातें करी थी, मैं एक बात फिर और समझा दूं कि कहने में कभी जो वह की व्यंजना है, वह की जो ध्वनि है, वह में कभी कुछ ऐसी बातें कही गई हों कि जिनके कारण अपन को कहीं ऐसी भ्रांति होने की संभावना होवे कि कहीं वाकई आलोचना करी जा रही है, जाको गुजराती में तुम टीका कहो, ले कहीं क्रिटिसिज्म के टीका नहीं है। आचरण एटले के जे આપણો વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે, જેને આપણે અપરસ કહીએ છીએ, આચાર છે, એ આપણા આચરણ માટે, આપણી અપરસ કે શુદ્ધિ માટે એ મારી કોઈ એના ઉપર કંઈ મારી ટીકા નહોતી, એટલે કે મારી કંઈ ક્રિટિસિઝમ નહોતી, પણ ક્યાંક થોડાક વ્યંજનાના ભેદથી આપણને એવું લાગે કે કંઈક મારો જે ભાર છે એ જે શુદ્ધિના આચાર છે કે શુદ્ધિનું જે આચરણ છે એ શુદ્ધિના આચરણ માટે ક્યાંક મને મનમાં કોઈપણ જાતનું અનાદર કે એવું કોઈ ભાવ હોય એવી કોઈ ભ્રમણા નહીં લેતા। આપણને સાધન અવસ્થામાં બને ત્યાં સુધી જે દેશકાળમાં જે પરિસ્થિતિમાં જે શક્તિ સામર્થ્ય અનુસાર શુદ્ધિ છે એ શુદ્ધિ પાળવાની છે। શુદ્ધિ એક સ્વયં પોતાનામાં एक स्वतंत्र विषय है। ए विषय ने कोई वखते हूँ लईश अने ए विषय ने हूँ तमने समझावीश, परंतु कालना संपूर्ण विवेचन थी हूँ धारूँ छूँ कि मारी दृष्टिए तमे व्यवस्थित रीते एनो आशय तमने समझ में आव्यो हशे कि मारो आशय शू छे। मेरा वामे कोई ऐसो आशय नहीं है कि मैं अपरस के प्रति कोई विद्रोह कह रहे हूँ या विद्रोह की कोई प्रेरणा दे रहे हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरे कहने को तात्पर्य इतना ही है कि अपने हर आचरण के जो अपनी आचार विषयक चेष्टा है वह हर चेष्टा में एक संतुलन रहना चाहिए। अब
पुनः अपना जो विषय चल रहे हो वहाँ पे फिर आ जाएं अपन। द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यात् एकम तस्मात् विलक्षणम। और या के विषय में जो मैंने पूरा ग्राफ बताया तो वो ग्राफ से भी तुमको जो ख्याल आया हो वही कि अपन अब कंटिन्यूटी में या को आगे बढ़ावेंगे। अक्षर ब्रह्म के विषय में जो भी मैंने बातें समझाई हैं उन बातों को समझाने के लिए कुछ और आज एक अपन हमें नई बातों को जोड़ेंगे और उन बातों को समझ के पुनः या बात पे अपन आवेंगे कि अपन अक्षर ब्रह्म के विषय में कहीं एक अंदाज लगा पा रहे हैं कि नहीं, समझ अपन को डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि जो अचिंत्य है और जो अतीन्द्रिय है, जो समझ के बाहर है, वह को समझने को प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो इंद्रिय गम्य नहीं है, लेकिन अपन को जो एक अपने मस्तिष्क में जो वाकई एक रूपरेखा जो धारण करनी है वो तो इंद्रियन में ही धारण करनी है, इंद्रिय के माध्यम से ही करनी है। तो इंद्रियन के माध्यम से अपन अतीन्द्रिय को जो समझने को प्रयास कर रहे हैं, ये अपना एक बहुत ही कमज़ोर प्रयास है, फीबल अटेम्प्ट है कि जाको अपन धारण करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि या अक्षर ब्रह्म के पूरे विषय को समझ लेने पे हमारी सेवा के यानी सेवा को जो आधार है वो आधार हमारो यहाँ पे टिके भयो है कि हम अक्षर ब्रह्म यानी जा अक्षर ब्रह्म में सु जगत आविर्भूत है, जा अक्षर ब्रह्म में सु अनंत कोटि ब्रह्मांड को सर्जन भयो है और वह अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंतर्गत ही पृथ्वी है। अपन वह पृथ्वी में निवास करने वाले जीव चैतन्य हैं। या लिए अपन जहाँ निवास कर रहे हैं वह निवास स्थल को जान लेना बहुत ज़रूरी है। तुम सोच के देखो कि कभी ऐसी कब विस्मृति हो जाए कि हम घर लौट रहे हों, रास्ता भूल जाएं, जैसे अल्ज़ीमर्स के सिंड्रोम में हो गए, या ऐसी और जो यानी ज्ञान तंतु से रिलेटेड जो ऐसे कोई कुछ जो विकार हैं उनके कारण हो गए। तो ऐसी स्थिति में कैसी भयावह स्थिति खड़ी हो जाए, यह बात को विचार करके देखो। अगर हम घर लौटने के समय में कहीं आगे पीछे घर के इधर इतस्ततः आध घंटा भटकते रहे और हमको ख्याल नहीं रहे कि हमारो घर कहाँ है, एक विचार के देखो। तुमने जो गुजराती में कहो ध्रासको लागशे, यहाँ तुमको एक शॉकिंग होएगा, एक घबराहट होएगी कि क्या अगर ऐसो न करे नारायण कोई के संग होए तो ऐसी स्थिति हो जाए, क्या हो जाए। एग्जैक्टली वो अपने साथ बन रही है। अपन सब अपने घर को भूले भय हैं। ये अहंता ममता की, ये पूरी अभिमति की जाकू कह रहे हैं, ये पूरे अविद्या के कारण जो अपन को अल्ज़ीमर्स को सिंड्रोम बनो भयो है, या सिंड्रोम में अपन अपने घर को पता भूल रहे हैं। एक या तरह की स्थिति बन गई है। तो अपन को अपनों घर को पता, और कोई दिन अपन कांच के सामने खड़े हों समझो और अपने आप को नहीं पहचान पाए, वह दिन क्या होए। इमेजिन करो एक फॉर ए मोमेंट, वह दिन क्या होए घटना। वासु बड़ी भयावह कोई घटना नहीं है। एग्जैक्टली वो भी घटना अपने साथ हो रही है इन ट्रू टर्म्स करके श्री महाप्रभु ने ये दोनों पासन को बहुत स्पष्ट कर दिया। श्री महाप्रभु ने अपने जीव चैतन्य के स्वरूप को भी समझाया और जगत जो अपनो निवास स्थल है वाको भी समझाया। इन दोनों बातों को समझाकर श्री महाप्रभु अपन को कृष्ण सेवा सदा कार्य का उपदेश दे रहे हैं। यानी अपन को ये दोनों बातों को बहुत अच्छी तरह समझ लेना है। अपन को ये समझ लेना है कि अपना एड्रेस क्या है, और अपन को ये समझ लेना है कि अपने स्वयं के व्यक्तित्व की पहचान क्या है। अगर ये नहीं कर सकेंगे तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी।
या बात को गंभीरता से ध्यान में लीजिए। अब यह संदर्भ में दो बातों पे ध्यान दो। अपने यहाँ बहुत बहुधा जिनको प्रयोग हो ऐसे दो शब्द हैं, व्यवहार और परमार्थ। परमार्थ की चर्चा अपन पीछे करेंगे। वैसे भी परमार्थ अपने प्रायोरिटी पे होवे नहीं है। अपन व्यवहार में रचे पचे हैं, यही में रचे पचे अपन रहना चाहें। बातें सुने अपन, इनसे कोई तात्पर्य नहीं है अपन को। अपन की गहराई में ये बातें उतरे नहीं है अपन को। यानी पहले व्यवहार की बात अपन समझेंगे। भागवत की पोथी जिनको दी नहीं गई है वो शायद लाते नहीं होंगे, स्वाभाविक है, क्योंकि मेरी सूचना बहुत वजन से ग्रहण करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? बहुत सस्ता मिल गया हूँ मैं, हर चीज़ बहुत सूचना, हर चीज़ बहुत सस्ती मिल रही है। और जो दार्शनिक कोटि के विवेचन हैं वो अपन को लगे कि रोज अपन के पॉकेट में धर के ले जाएं, सो कोई महत्व की बात नहीं, हमें है नहीं कोई खास। पर ये छोटी छोटी बातें हैं मेरे चित्त में नौंध की जाए हैं, और वो नौंध काफ़ी दिन तक रहे, क्योंकि मेरे नौंध करने की जो शाही है, इंक है, वो काफ़ी टिकाऊ है, तुम्हारी तरह उड़े नहीं है। और अगेन या बात को मैं जो कहता रहा हूँ, जो सेंटेंस के यस इट हर्ट्स मी एंड यस आई एम अनहैप्पी अबाउट इट। श्रीमद् भागवत, कोई भागवत को तुम पाठ करोगे या पंडित बन जाओगे या हेतु से सबको नहीं पधराई थी, पर मात्र एक दिशा बोध के लिए भागवत को लेके भी आओगे ना तुम अपने संग, तो वाकू पधरा के लानो ले जाने को पुण्य होएगा तुमको, ये ध्यान रखियो। वाकू कोई बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत भगवत स्वरूप की तरह है। पर देवकी नंदन वो एक टेकन फॉर ग्रांटेड वस्तु है, कोई हमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है करके बार बार की सूचना से कुछ असर नहीं पड़े। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण याली है कि जब भी कोई प्रसंग आ जाए, मैं मुझको कोई पूर्व निर्धार तो होवे नहीं है। अब जैसे यहाँ आयो, अब आज मुझको क्या विषय को वाकू और समझाने के लिए मेरी मुझको वाकू क्या और ग्राफिकली तुमको कहना चाहिए, वो बात थोड़ी देर पहले मेरे चित्त में आई। युवा हिसाब से मैंने श्रीमद् भागवत को प्रसंग तुमको मैं समझा रहे हूँ। तो श्रीमद् भागवत और गीता ये तो हमारा एजेंडा है। तुम मीटिंग में आ रहे हो लेकिन एजेंडा को कागज़ तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम मान के चल रहे हो कि जो कंडक्ट करने वालों है या मीटिंग को जो कंडक्ट करेगा वो झक मार के अपने आप एजेंडा कहेगा। हमको या कुछ जेब में धर के ले जाने की क्या जरूरत है? ये है, दिस इज द ट्रूथ। या मैं भले हंस के तुम स्वीकार लो, मुस्कुरा के स्वीकार लो, या कोई मजाक मान लो, या मेरे प्रति या को तुम अपनी एक गलत चेष्टा मान लो, बट यू शुड फील इट। ये तुम्हारे चित्त पे आके कहीं असर होने चाहिए कि तुम गलत कर रहे हो मेरे लिए। श्रीमद् भागवत की पोथी मात्र या लिए नहीं पधराई गई थी कि तुमको दे दी गई। लेने के लिए हाथ बहुत जल्दी बढ़े, पर संभालने के लिए हाथ कितने सक्षम है, यह बात को विचार करना चाहिए। मात्र शब्द भी हम देखें ना, शब्दन पे से वो आंखें तो फिरे ना, तो अपन को अनुसंधान रहेगा। ऐसी तो अपनी स्मृति और पांडित्य है नहीं कि अपन को मैं जो कह रहे हूँ वो सब तुमको स्मरण रहे तो चलो जाए। ये थोड़ी अनुचित चेष्टा है। एकादश स्कंद के 25वें अध्याय को ये प्रसंग है। वहाँ श्री भगवान अपने परम मित्र श्री उद्धव जी को कह रहे हैं, वाके
पांचवें और छठे श्लोक को मैं पहले कहूँगा और वाके बाद पहले श्लोक से फिर थोड़ी समरी दूंगा तुमको। पहले पांचवें और छठे श्लोक को ध्यान दे दो, जो सेंट्रल बाकी थीम के श्लोक हैं। पूरे अध्याय के जो सेंट्रल थीम को कहने वाले श्लोक हैं वो दो श्लोक हैं। वो भगवान कहें कि सत्वस्य रजसश्चैत चैताः तमसश्च अनुपूर्वशः। अनुपूर्व मतलब क्रम में। सत्व, रज और तम, ये जो प्रकृति के तीन एलिमेंट्स हैं, जो वर्किंग एलिमेंट्स हैं, जैसे विज्ञान ने अपन को बहुत सारे एलिमेंट्स बताए और जिन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्रॉपर्टीज़ अणुन में बटी भई हैं, ऐसे ही हमारे जो प्रधान सप्सु, हमारे यहाँ जो एलिमेंट्स की गिनती है भारतीय विद्या में, वो भारतीय विद्या की गिनती में ये तीन एलिमेंट्स हैं जो संपूर्ण सर्जन को शेप देवें, साइज देवें, आकार देवें, अस्तित्व देवें। तो कह रहे हैं कि सत्वस्य रजसश्चैताः तमसश्च अनुपूर्वशः वृत्तयोः वर्णित प्रायाः। मैंने सत्व, रज और तम की वृत्तियाँ, उनके फंक्शंस कहने की शुरुआत करी है हे उद्धव। अब या विषय में सन्निपात जो है वह को तुम सुनो। सन्निपातम अथो शृणु। अथ, लेकिन या बीच में ये जब सत्वरजतम की वृत्ति को और सत्वरजतम के फंक्शंस को मैं जब कह रहे हूँ आगे, बहुत ध्यानपूर्वक सुनियो। कोई भी चीज़ ऊपर से जाएगी, मेरा कहने को जो एक श्रम है, जो मेरी मेहनत है और तुम्हारा यहाँ बैठने को जो समय और बैठने को जो आयास है, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। ये सत्व रज तम की विषय में मैं जो कुछ कहने जा रहे हूँ, भगवान कह रहे हैं, वह बीच में पहले वह के सेंट्रल क्वेश्चंस को, वह के सेंट्रल थीम को तू जान लिया हे उद्धव। ये बात कह के कह रहे हैं कि सन्निपातम, यानी एक शब्द लिख के रखो, सन्निपात। दो न हैं मिले भय और रस्व ई की मात्रा है, सन्निपात। सन्निपातम अथः शृणु। अथ सन्निपातम शृणु। सन्निपात एक बीमारी को नाम कहो गए हो, वैसे वा के साथ मत जोड़ दीजो। जहाँ कफ, वात और पित्त को की तीनों के बैलेंस जो इक्विलिब्रियम बिगड़ जाए, तो आयुर्वेद की दृष्टि से वो रोग काबू के बाहर हो जाए और वो फैटल भी हो सके, आयुर्वेद ये माने। तो सन्निपात व रोग के साथ ये सन्निपात शब्द नहीं है, लेकिन सन्निपात क्या है? सन्निपात को तात्पर्य है सम, ये वहाँ में उपसर्ग है, और पत ये धातु है। जो एक साथ मिलती हों वस्तुएं या एलिमेंट्स, तत्व या परिस्थिति या व्यक्ति, वह को नाम है सन्निपात। मीन्स सन्निपात को मतलब है कलेक्टेड या कलेक्टिव एंटिटी। कलेक्टिव जो कलेक्ट की गई है, जो संयुक्त एक स्थिति है बहुत सारी चीज़न की, वह संयुक्त स्थिति को नाम है सन्निपात। सम वो निपात, निपात जो वह में नी और न और लग रहे हो है ना, वा के कारण वो पहले को म जो है वो भी न बन गया है। शब्द है सम वत्ता निपात, सम धन निपात, वो सन्निपात हो जाएगा। वह को वास्तव में उच्चारण है समनिपात। मकार की ध्वनि आनी चाहिए, पर आजकल ये सब बातें चली गई, तो अपन समनिपात में क्योंकि थोड़ा ध्यान देना पड़े, बाकी जगह बहुत अनायास सन्निपात अपन बोल जाएं, वह को उच्चारण है समनिपात। अब वो समनिपात को बता रहे हैं कि सन्निपातस्तु अहम इति, अहम इति मम इति।
जहाँ सु हमारे अहम को डेवलपमेंट हो रहे हो और जहाँ सु हमारे मम को डेवलपमेंट हो रहे हो, सन्निपातस्तु व तू सु अपन अलग कर दें, पोथी तुम्हारे हाथ में होती तो तुमको ज़्यादा आनंद आता। सम्निपातस्तु अहम मम, अहम इति मम इति, अहम या तरीकासु और मम या तरीकासु। वो इति शब्द जो है ना वो प्रकारवाची है, आ प्रमाणे, आ प्रकारे। तो अहम करीने अहम ना प्रकारे अने मम ना प्रकारे। वो अहम इति मम इति उद्धव या मति ही। पोथी होती तो वह मति शब्द को तुम समझ पाते कि बुद्धि मति, जो अभिमति कह रहे हैं जाके आगे अपन ने अभी लगा दियो। जो मति हमारी समझ है, जो समझ हमारी अहम और मम के अंदर घूम रही है, एक झिल्ली की तरह, बहुत पतली झिल्ली की तरह, मेम्ब्रेन की तरह, एक जैसे गुब्बारा होवे, वह गुब्बारा के अंदर जैसे बहुत सा कोई चीज़ डाल दें अपन और फिर वह को फुलावें तो वो गुब्बारा की पतली झिल्ली के अंदर दिखाई देवें सब, है ना। बहुत से टॉय ऐसे बनाए जाएं कि जो बॉटल के अंदर खिलौना या कोई भी पदार्थ अंदर रख दिया जाए, कोई आर्टिकल रख दिया जाए। ऐसे अहम और मम जो हैं वो अहम और मम की झिल्ली चढ़ रही है जा मति पे। ऐसी बहुत पतली पारदर्शक झिल्ली के अंदर हमारी मति धरी भई है। वो मति बाकी ऊपर आवरण चढ़ो भयो है। जस्ट इमेजिन एक गुब्बारा को, आजकल बॉल या गुब्बारा बहुत चल रहे हैं, कसरत में भी बड़ी बड़ी गेंदें चले हैं, उन पर कसरत कराई जाए आजकल, ख्याल आया कि नहीं। तो वो एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है, वह झिल्ली की पतले व एक वर्तुल के अंदर वो हमारी जैसे गुब्बारे में रखी भई हो ऐसे बुद्धि अंदर रखी भई है मति। तो कह रहे हैं कि सन्निपातस्तु सम्निपातस्तु अहम इति मम इति उद्धव या मति, जो मति है या तरीका से उनसु घिरी भई। व्यवहारः सन्निपातः मनोमात्र इंद्रिय अशुभिः। मन और 10 इंद्रिय हमारी, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, और उन इंद्रियन के भोग्य जो विषय हैं, शब्द रस रूप गंध इत्यादि, ये पांचों इनकी जो है पंच तन्मात्राएं जाकू कहें अपन, और प्राण, जा प्राण की वृत्ति सु वो नेविगेटेड हो रहे हैं, चल रहे हैं, प्रोपेलिंग। जैसे गाड़ी होए, अपन करोड़ों रुपया की गाड़ी लिया हमें, पर वहाँ में पेट्रोल या डीजल नहीं भरे हुए होए तो गाड़ी काम नहीं कर सके। तो सब कुछ होए, लेकिन ईंधन क्या है वाको चलाने वाला, वाको प्रोपेल करने वाली फोर्स क्या है, जो वाके अंदर एनर्जी डेवलप कर रही है, वो एनर्जी डेवलप करने वाली फोर्स जो है वो प्राण, वो प्राण वाको चला रहे हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और वाके साथ जुड़ो भयो मन और पंच तन्मात्रा। क्योंकि अपन या बखत या कहीं भी अपने अस्तित्व का आधार क्या है, कहीं ना कहीं हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सारी अवस्थान के अंतर्गत इन 5 तन्मात्रान को ही कहीं ना कहीं अनुभव कर रहे हैं। जब वक्त हम बिस्तर पे सो रहे हैं, वो कोमल हो या बहुत रफ होए, लेकिन वो कोई भी स्थिति में अपन को निद्रा में है, लेकिन निद्रा की स्थिति में भी अपनी जो त्वगेंद्रिय है, जो त्वचा है, वो वाकई सुख या कष्ट को अनुभव कर रही है। तो ये शब्द रस रूप गंध इत्यादि जो हैं, ये सब के सब सर्वदा विद्यमान है। इन सबन की को जो मिश्रण है, सम्निपात है, इनकी जो कलेक्टिव जो स्टेट ऑफ बीइंग है, जो कलेक्टिव जो इनकी एंटिटी है या कोई इकट्ठी कर दी नहीं गई है, इनकी एकत्रित राशि को नाम व्यवहार है, और वह व्यवहार को ही अपन सम्निपात कह रहे हैं। यानी लिखेंगे ऐसे कि 5 कर्मेंद्रिय,
पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच तन्मात्रा, मन और प्राण, ये इज इक्वल टू समनिपात और इज इक्वल टू व्यवहार। ये आखिरी एक स्थिति बनी। इन सबन में बीच में वत्ता ना चिन्हो लगाड़ी दઈએ। पंच ज्ञानेन्द्रिय वत्ता पंच कर्मेंद्रिय वत्ता पंच तन्मात्रा वत्ता मन वत्ता प्राण इज इक्वल टू सन्निपात, અને सन्निपात इज इक्वल टू व्यवहार। अब अपन को समझ में आयो कि व्यवहार क्या कहें और व्यवहार और परमार्थ को भेद क्या है, ये समझ में आ पावेगो जब अपन कहें कि क्या ये व्यावहारिक है और ये पारमार्थिक है, या डिस्टिंक्शन को अपन को ख्याल में लेना चाहिए कि व्यावहारिक क्या है। ख्याल में आयो कि नहीं? ये तो दो श्लोकन में यहां भगवान ने बात बताई कि सत्व, रज और तम, इनकी जो वृत्ति है वो जब सम्मिश्रित हो गए, ये तीनों की तीनों जब मिश्रित हो जाए, इनको मिश्रण हो गए, इन तीनों एलिमेंट्स को, वाको नाम सन्निपात है। और वो सन्निपात मेरे सुसुन, और वही सन्निपात को जो परिमार्जित, यानी वाको जो फाइनल शेप जो है वाको फाइनल काउंटिंग में अपन क्या कहेंगे, जब वहाँ में इंद्रिय, मन और प्राण और तन्मात्रा ये और जब मिल जाएंगी तो वही सन्निपात को नाम व्यवहार हो जाएगा। ख्याल आया? वो सन्निपात जो है तीन एलिमेंट्स को, क्योंकि ये सारी चीजें तीन एलिमेंट्स पे ही डिपेंड कर रही हैं, इन सब को अस्तित्व देने वाले ये तीन एलिमेंट्स हैं। ख्याल आ गया हो कि नहीं? प्राण जो है वह की एक थोड़ी दूसरी परिस्थिति है, पर या वक्त प्राण को विषय में यहाँ मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा कि प्राण तत्व क्या है। वो प्राण जो तत्व है वो प्राण तत्व को कभी कोई जब विषय आवेगा तो बाकी अंतर्गत सुनाऊंगा। यहाँ अपन को इतना ही समझ लेना है मोटे तौर पे कि सब कुछ तीन गुणन के आधार पे ही चल रहे हो। तो तीन गुणन को जो एक्सटेंशन है वो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन और प्राण और तन्मात्रा, इन सबन में जा रहे हो, या प्रकार सुर, इन सब की जो कलेक्टिव अवस्था है, इनकी जो स्टेट ऑफ बीइंग, जो कलेक्टिव स्टेट ऑफ बीइंग है, वह को नाम है सन्निपात और वही को नाम है व्यवहार। अब ये दो थीम जब अपन ने सुन ली नहीं, तो अपन पहले से सुने गुणानाम असम्मिश्राणाम पुमान येन यथा भवेत तन्मे पुरुषवर्य इदम उपधारय शंसतः। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ शंसतः, भगवान कह रहे हैं श्री उद्धव को, वह बात को, हे पुरुषवर्य, तू पुरुषन में बहुत श्रेष्ठ है, उनको मूर्धन्य है तू, क्योंकि तू मेरा मित्र है। तो हे पुरुषन में श्रेष्ठ उद्धव, या बात को तुम ध्यान से सुनो। कह रहे हैं कि तन में पुरुषवर्य इदम उपधारय, या को बराबर समझने को प्रयास करियो, ऐसा कह रहे हैं वहाँ उद्धव जी को। वहाँ अपन को समझने को गंभीर कितना होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि गुणानाम असम्मिश्राणाम, तो या में सु दो शब्द, दो पद बनावे, अमिश्राणाम और समिश्राणाम। जहां गुण पृथक पृथक कार्य कर रहे हैं, एक्टिवेटेड हैं, और जहां संयुक्त अवस्था में एक्टिवेटेड हो रहे हैं, तो अमिश्राणाम और समिश्राणाम। ख्याल आया कि नहीं? ऐसी दोनों स्थिति में ये जो गुण हैं वो वाक्य द्वारा, ये पुमान, ये पुरुष, या संपूर्ण त्रिगुणात्मक सृष्टि में जा ढंग से
मनुष्य चेष्टा करे है, जा ढंग से मनुष्य अपने अस्तित्व को धारण करे है इन टोटालिटी, वाकु में जो कहने जा रहे हूं उद्धव, तुम वाकु सुनो। अब पृथक पृथक पहले बता रहे हैं कि शमो दमस तितिक्षा तपः सत्यम दया स्मृति ही तुष्टि ही त्याग अस्पृहा श्रद्धा रीहि दया आदि स्वनिर्वृत्ति ही, ये सत्व के एक्टिवेट होने के कारण हो रहे हैं। और जा मनुष्य में ये सत्व एक्टिवेटेड हो गए हैं, प्रायः वह व्यक्ति में ये सारे के सारे जो स्वाभाविक स्वभाव में रहे भय, ये जो स्वभावगत ये चेष्टाएं हैं, ये स्वभावगत चेष्टाएं बाकी व्यवहार में आने लगे हैं जीवंत रूप में। वह में गिनाई शम दम तितिक्षा आदि। अब इनकी मैं एक एक इनको समझा दूं। देखो, शम जो है वो अपनी अंतःकरण जो हैं उनको अपन जितना डिसिप्लिन में, यानी उनकी एक संतुलित अवस्था रख सकते हों, उनको संभाल के उनको बैलेंस कर सकते हों, वह को नाम है शम। अंतर इंद्रियन में बैलेंस लानो, ताकि वो अंडर एक्ट भी नहीं करें और ओवर एक्ट भी नहीं करें, या को नाम है शम। बाह्य इंद्रियन में भी अपन जब बैलेंस लावें, उनका को नाम है दम। सुख दुख इत्यादि को सहन कर लेनो, या को नाम है तितिक्षा। तो शम दम और तितिक्षा तीन बात भाई अपनी। और ईक्षा, ईक्षा को मतलब है तत्व विवेक, यानी अपन में ऐसी दृष्टि है कि नहीं विवेक भरी कि जासु अपन सद और असत, नित्य और अनित्य को विवेक कर सकें, उनको अलग कर सकें। जो सद और असद पदार्थ को भिन्न भेदक जो दृष्टि है, सद और असद में जो भेद कर सके, और जो नित्यानित्य की भेदक दृष्टि है, ऐसी दृष्टि यानी समझ को नाम है ईक्षा। और तप है शास्त्र में बताए गए जो मन वाणी शरीर, यानी अंतःकरण के, शरीर के, वाणी के जो डिसिप्लिन हैं, और जिन डिसिप्लिन को अपन जब उनको अपने जीवन में उतारें, जब उनको अपन अपनावें जीवन में, तो वाके लिए अपन को कष्ट पड़े। तो जो कष्ट साध्य शास्त्र में बताए गए जो या प्रकार के जो संयम हैं, वो संयम अंतःकरण को संयम, वाणी को संयम और देह को संयम, वा को नाम है तप, तपश्चर्या। अपन चाहिए जैसे ऊट पटांग ढंग से करें ना, वा को नाम तप नहीं। अपन चाहिए जहाँ की पद यात्रा शुरू कर दें और वाकू अपने ढंग से उधम कर रहे हैं, अपन दंडवती लगाते जा रहे हैं, ये लगाते जा रहे हैं, वो लगाते जा रहे हैं, वहां में 25 तरह के उपद्रव कर रहे हैं, वो तपश्चर्या नहीं। शास्त्र में जहां कहो गयो है कि तुम या ढंग सु अंतःकरण या वाणी या देह पे संयम लाओगे, और या प्रकार सु इतनी अवधि तक, इतने समय की अवधि तक तुम या प्रकार सु आचरण करोगे, खान पान, उठनो बैठनो, चिंतन, सब तरीका सु, वो तपश्चर्या कहलाई। यानी ये शास्त्र निर्दिष्ट जो संयम है अंतःकरण के, वाणी के और देह के, वह को नाम जो है वो तपश्चर्या है। सत्य जो है वो यथार्थ भाषण है। प्रायः अपन सत्य को सत्य कहते हैं, पर यथार्थ जो जैसी चीज है वाके विषय में वा प्रकार से उच्चारण करनो, वो यथार्थ है। तो यथार्थ भाषण। दया जो है वो दूसरे के दुख को दूर करने की जो अपनी इच्छा है, अपने अंदर रही भाई, वह नाम जो है दया है। जो कुछ भी अपन की अनुभूति में आ चुक्यो है, या लिए दो शब्द अलग अलग समझियो। अनुभूति वो वर्तमान क्षण की है, या वक्त तुम जो कर रहे हो, तुम्हारे कान सुन रहे हैं, तुम्हारी आंख कागज पे देख रही है और हाथ तुम्हारे लिख रहे हैं,
और बीच में तुम फिर मुँह को देखने लग गए, ये अनुभूति वर्तमान के क्षण चल रहे हैं, ये वर्तमान है तुम्हारा। कल यहाँ बैठ करके जो तुमने सुनियो तो वो तुम्हारो अनुभव बन चुके हो। देखो अंग्रेजी के शब्दन में कहूँ, एक्सपीरियंस एंड द फीलिंग। या वक्त तुम जो कुछ भी तुमको हो रहे हो, घटित हो रहे हो तुम्हारे साथ, वो अनुभूति है, फीलिंग है। और कल जो कुछ या आध घंटा पहले या इवन अपन ने जो मंगलाचरण के वक्त में अपन ने मंगलाचरण को उच्चार कर दियो, वो अपनो अनुभव बन चुके हो, वो अनुभूति नहीं, वो अनुभव है अपना। तो अनुभूति में जो भी बात आ चुकी है अनुभव में, उनको बराबर स्मरण रहनो अपन को, वाको नाम स्मृति है। वर्षन पहले की बातें उठती चली आए, वाको नाम स्मृति है। कौन वस्तु कहाँ कैसे क्या ढंग से कहाँ व्यवस्थित है, वाको अपने को अनुसंधान बनो रहनो, ये स्मृति है। तुष्टि ही, जितनो अपन को अपेक्षित लाभ हो रहे है वासु अपन को संतोष होनो। त्याग, त्याग को मतलब छोड़ देनो नहीं है, क्योंकि छोड़ देने से तो कोई घटना नहीं घटे। कभी सोच के देखियो, धौरियाएं, ये जो कोढ़ियां हैं ना, इनने जो अपन को सिखायो है कि मनुष्य की देह ही आत्मा है और जब देह चलोगे तो खत्म हो गई सारी कहानी। भारतीय शास्त्र ऐसा नहीं कहे। भारतीय शास्त्र कहे कि देह छोड़ भी दियो तो फिर दोबारा देह मिल आएगो ही आएगो। तो त्याग करके क्या त्याग सकोगे? टू दी एक्सटेंट देह को त्याग करके छुट्टी मिलेगी? तो त्याग छोड़ देने के अर्थ में त्याग नहीं है, समझिए। बड़ा टेक्निकल मुद्दा है, अटमोस्ट टेक्निकल है। छोड़ देने को मतलब त्याग नहीं है। करके संन्यास ही ये समझते हो कि हमने त्याग किया है, त्याग संन्यास जो है त्याग नहीं है। ख्याल आया कि नहीं? त्याग को मतलब है जहां जितनो अपेक्षित है उतनो ही व्यय करनो, न तो मितव्ययी होए और न अधिक व्ययी होए। जहां केवल 1.5 पैसा की जरूरत है वहां न 1.25 पैसा खर्च होएगा, न 1.25 पैसा खर्च होएगा, 1.5 पैसा ही खर्च होएगा। इतनो संयम अपने आप पे रखनो, अपने अति उत्साह और अनुत्साह दोनों पे ब्रेक लगानो। न तो अपनो अनुत्साह होए कि जहां करना चाहिए वहां नहीं कर पाए, और न अति उत्साह होए कि जहां नहीं करना चाहिए वहां कर दियो। ख्याल आया कि बैलेंस जो चेष्टा है वह को नाम है त्याग। अस्पृहा, अस्पृहा को मतलब है विरक्ति, वैराग्य। वैराग्य जो है वो सृष्टि मात्र, सर्जन मात्र हमारे स्वामी को कियो भयो है। ऐसी अनुरक्ति सु या में विरक्ति आनी चाहिए, नहीं कि कोई प्रकार की पीड़ान सु अपन को विरक्ति होए। स्मशान वैराग्य जाकू कहो ना तुम, वो वैराग्य नहीं है। दुखन सु, वेदना सु, पीड़ा सु, कष्टन सु अपन उपरत हो गए, अपन पुट ऑफ हो गए, वाह को नाम विरक्ति नहीं है। विरक्ति को मतलब है कि ये संपूर्ण सर्जन जो है वो हमारे स्वामी को ही सर्जन है। आधिदैविक रूप से जो स्वामी हमारो सेव्य है, वही ने अपने अक्षर ब्रह्म रूप सामर्थ्य से या संपूर्ण वस्तु मात्र को निर्माण किया है, वस्तु मात्र को जो है प्रकट किया है, वस्तु मात्र को आविर्भाव किया है, वस्तु मात्र को अस्तित्व दिया है। या लिए हमको अपने विवेक सुया में अपना व्यवहार करते भय, और न या में कहीं अनुरक्त हो जानो है हमारे मालिक के सिवाय, न या में सु हमको कहीं या की निंदा करनी है। ऐसे ढंग को जो एक बैलेंस्ड, जो एक संतुलित हमारी मन की अवस्था है, मन की दशा है, हमारी समझ है, वह को नाम जो है वो विरक्ति है। कि हम जितनो अपेक्षित है उतनो अपनो अपेक्षित अपनो व्यवहार करते भय,
न या की स्तुति कर रहे हैं न निंदा कर रहे हैं। या ही लिए अपने यहाँ प्रपंच की विस्मृति बताई गई। प्रपंच को गाली गलौज देनो नहीं बताया गया है, प्रपंच को भूलनो है और भगवान को याद रखनो है। तो प्रपंच को जो भूलने वाली बात है, वो प्रपंच में जो कुछ भी है वाके प्रति अपन को अनादर न लाते भय और अपने मानसिक संतुलन को रखते भय वा जागतिक पदार्थन को प्रथमतया प्रधानतया अपने मालिक अपने स्वामी के प्रति उनको उपयोग करते भय तेन त्यक्तेन भुंजी था, उनकी उच्छिष्ट पे अपनो अस्तित्व टिकाए रखनो और वो अस्तित्व भी बहुत ही मज़ेदारी से आनंदमय ढंग से टिकाए रखनो, मज़ेदारी से टिकाए रखनो, राज के खासा खवास बन के टिकाए रखनो। कोई मूंगफली या चना खा के नहीं, पर रबड़ी के लच्छा खा के टिकाए रखनो। पर वह सारी स्थिति में वो लक्ष्य जो है हमारा केंद्र जो है वो वहीं बन्यो रहे। या को नाम जो है वो अस्पृहा है, वह को नाम वैराग्य है। वैराग्य जो है फटे कपड़ा पहन लेना नहीं है, लंगोटी लगा लेने वाले नहीं है। फटे कपड़ा तो आजकल अरबपति हैं पहने, उनकी जीन्स देखो सब जगह सु फटी भई हों में, फटे भाई कपड़ा तो वो भी पहने, सवाल वह बात को नहीं है। श्रद्धा, श्रद्धा काई को कहें? श्रद्धा को मतलब है भगवद वाणी जो निगम और आगम है, शास्त्र जाकू कह रहे हैं अपन, वेद और स्मृति जाकू कह रहे हैं, यानी श्रुति और स्मृति जाकू कह रहे हैं। निगम या आगम, श्रुति या स्मृति या संपूर्ण एक शब्द में अपन जाकू शास्त्र कह रहे हैं। वह अलौकिक शब्द राशि, राशि यानी वह को समूह, अलौकिक शब्द राशि के प्रति अपनी जो अपनो आदर है वह को नाम श्रद्धा है। क्योंकि अलौकिक शब्द राशि के लिए तुम अगर आस्थावान नहीं रहोगे तो कुछ भी तुम जीवन में सदाचरण नहीं कर सकोगे। तो शास्त्र की वाणी यानी अलौकिक वाणी पे, अलौकिक शब्द राशि पे आस्था रखते भय, यानी वहाँ पे आदर रख के वह को आचरण करनो अपने अनुकूल, यानी अपने वर्णाश्रम इत्यादि के अनुकूल करते रहनो, वह को नाम है श्रद्धा। वह को धारण करना। और लज्जा जो है, री जो है, वह है अनुचित अयोग्य बात सु अपन को लज्जा होनी चाहिए चित्त में कि नहीं ये गलत भाई, ये हमारे योग्य नहीं है। दया, वो दया को मतलब यहाँ 2 बार दया शब्द आ गए, ये ध्यान रखियो। तो ऊपर जो दया है तो वो दूसरे के दुख को दूर करने की इच्छा को नाम दया है। लेकिन दया शब्द जो है वो संस्कृत के रूट्स के हिसाब से, उनके धातु के हिसाब से दान के अर्थ में भी आवे है, यानी यहाँ दया को अर्थ दान है। और आदि पद जो आयो है भगवान के शब्दन में, वह को मतलब है आर्जव, यानी सरलता, अपने व्यक्तित्व की सरलता, अपनी वाणी की सरलता, अपने व्यवहार की सरलता इत्यादि जो अपनो शील है, चरित्र है, वह सब की बात है यहाँ। स्वनिर्वृत्ति ही, और वाकई बात जो भगवान स्वनिर्वृत्ति शब्द कह रहे हैं वह को मतलब है अपने अंतःकरण में जो सुख अपने आत्मा में सु रिफ्लेक्ट हो रहे हो, अंतःकरण को सुख जो अंतःकरण में ही कहीं निर्मित हो रहे हो और जो आत्मा सु अंतःकरण में ऊज हो रहे हो, रिस रहे हो, एब्जॉर्ब हो रहे हो। जैसे शाही शोखता होवे, वकू इंक जो ब्लॉटिंग पेपर वकू रखो फैली भाई शाही पे, तो वकू शोख लेवे, वकू एब्जॉर्ब कर लेवे। आजकल तुम्हारे किचन वेयर, किचन के साधन में बहुत सारे ऐसे सिंथेटिक वो आमे कपड़ा हैं कि जो सीधो को सीधो बिना को वकू एब्जॉर्ब कर लें पानी को। तो जो एब्जॉर्ब कर ले, तो आत्मा के, यानी आत्मा को, जो जीव चैतन्य को मैं कहीं जो
जब आनंद के छींटा मिल रहे हैं, जब कहीं आनंद अगर आ रहे हो, वास्तव में जीव चैतन्य में आनंद है नहीं, क्योंकि आनंद तिरोहित हो चुके हो है। लेकिन जब भगवत संबंध के कारण, जब श्रवण मनन कथन चिंतन इत्यादि के कारण कहीं वामें आनंद के बिंदुएं छींटाएं जागृत हों, जब आमे वामें, और वो आनंद जो है जब अंतःकरण में अपन को अनुभव होए, वाको नाम है निर्वृत्ति। निर्वृत्ति नि और वृ नीचे लिख के वाके ऊपर र चढ़ा दो, निर्वृत्ति, और डबल ता लिख के, यानी दो ता में ता मिला के वकू रस्व ई लगा दो, तो निर्वृत्ति शब्द बन जाएगा। निवृत्ति अलग है और निर्वृत्ति अलग है। निवृत्ति को मतलब है कोई चीज से छुटकारा पानो या छोड़ देनो, और निर्वृत्ति को मतलब है परमानंद की अनुभूति करनी। तो निर्वृत्ति वो आत्मानंद है, केवल अंतःकरण को सुख नहीं है वो। ये फंक्शन भगवान कह रहे हैं उद्धव को कि हे उद्धव, प्रायः ये फंक्शन जहां आवे ना, ये सारे के सारे फंक्शन प्रायः मनुष्य के अस्तित्व में ब्राह्मण्य संस्था को उत्पन्न कर दे में, या को नाम ब्राह्मण है। इन सब सारे गुणन के साथ ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट जहां होती हैं कलेक्टिवली। अब कह रहे हैं कि रजसो वृत्ति, अब दूसरा जो रज की वृत्ति बताई, वो रज की, देखो रजोगुण से जो ऑपरेटेड फंक्शंस हैं वो वाकू कह रहे हैं। ये हमें समय लगेगा, हो सके कि अपन को अगले सैटरडे संडे अपन यहाँ में अपन को देने पड़े, पर या विषय को, व्यवहार को पूरा समझ लीजिए, क्योंकि जब तक व्यवहार समझ में नहीं आएगा परमार्थ समझ में नहीं आएगा। देखो, काम, ईहा, मद, तृष्णा, स्तंभ, आशी और भेद, दुख यानी असुखम, सुख को अभाव, मद, उत्साह, यश, प्रीति, हास्य, वीर्य, बलोद्यम, ये रजोगुण के सारे फंक्शंस हैं जो रजोगुण से ऑपरेटेड होम हैं। अब इनको कह रहे हैं काम। काम का मतलब है इंद्रिय भोग की, इंद्रिय तर्पण की, ये जितने भी अपने कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय हैं, इनको सुख पहुँचे ऐसो प्रयास जो करनो, वाको नाम है काम। वाकी अभिलाषा रखनी, वाकी इच्छा रखनी। तो इंद्रिय तर्पण की इच्छा रखने को मतलब है काम। और ईहा को मतलब है, तुम्हारे यहाँ कहा जाए ना, जो उद्यमी होना। उद्यमी होने को मतलब क्या है कि आज कहीं एक स्टॉल लगा के भी बैठे हैं तो इच्छा ये हो कि कल कहीं 8 बाई 8 की जगह में भी एक दुकान शुरू हो जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। या को ऐसी प्रकार के उद्यम की जहां चेष्टा होती रहे, वह को नाम है ईहा। और यही लिए जब सत्व रज में मिले तब क्षत्रिय वर्ग को डिवीजन हो जाए, लेकिन यही रज जब तमसु मिले तो वासु वैश्य का व्यक्तित्व जो है बन जाए। ये रज की बात चल रही है केवल, क्योंकि मिलके यानी सहित और रहित दोनों प्रकार से ये बात चल रही है यहाँ। तो काम भई, इहा भई, मद, मद यानी घमंड, दर्प जाकू कहें। मद, मद यानी दर्प, दर्प यानी अहंकार। मद, तृष्णा, तृष्णा कहें कि जब अपन को पर्याप्त मिल रहे हो। एक फाका मस्त इंसान है तो वो मेरे पास आता, बहुत पहले, आज 40 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, 38-40 वर्ष पहले। तो फिर मुझको कहते तो कि मैंने ये नक्की किया है कि एक बार बम्बई में सेटल होके 50-1 लाख रुपया मैं कमा लूँ, फिर मेरे सब कुछ छोड़ देना। 10-15-20 साल गुजर गए, बात कहानी और आगे बढ़ गई। वाके बाद मैंने एक बार वासु बात करी कि भाई क्या बात है, तो तेरा तो 50 लाख को टारगेट है। तो
કે કૃપાના ટાર્ગેટ તો હતો, પણ ટાર્ગેટ હવે મેં 5 કરોડનું કરી દીધું છે. હતો તો એટલું જ, પણ થોડુંક મને એવું લાગ્યું કે એ ટાર્ગેટમાં ક્યાંક મારી ભૂલ થઈ રહી છે. ऐसी भूल होती रहे, टारगेट बढ़तो रहे. वाके लिए कह रहे हैं कि तृष्णा, जो लाभ हो रहे हो और वो लाभ पर्याप्त है, तथापि वहाँ पे संतोष न हो के और कहीं और वृत्तियां आगे बढ़ती रहे, वह को नाम है तृष्णा. जाकू बोल चाल की हिंदी में कहा जाए हवस. कामना की पूर्ति हो सके, हवस की पूर्ति नहीं हो सके. स्तंभ, स्तंभ को मतलब है जड़ता, अनम्रता. कोई बड़े या छोटे के प्रति जो यथोचित व्यवहार होना चाहिए, समकक्ष के लिए, छोटे के लिए, बड़े के लिए, वह में सब में जड़ता. कहीं भी अपने व्यक्तित्व में मनुष्य के प्रति आदर या वाके प्रति अनुरूप व्यवहार की अपने अंदर जो जाकू तो गुजराती में कहो ना नरमाश, वो वाके अंदर एक नरमी वामे एक मृदुता नहीं होए, वहाँ को कह रहे हैं जड़ता. आशी, आशी को मतलब है आजकल जितना भी धर्म को तंत्र चल रहे हैं वो आशीर्वाद पे ही चल रहे हैं. देखो हर एक को आशीर्वाद चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपेक्षाएं. सो हर तरह के हर देवता की जो है पेड़ी या बखत धम धुकार चल रही है. हर देवता की, प्रत्येक देवता की, और देवता ही नहीं, यानी हीन कोटिन के जो पितरी हैं, पितरे हैं, रक्ष राक्षसे हैं सब. और वहाँ पे भी जब अपने सनातन धर्मीन को संतोष नहीं होए ना, तो विधर्मीन के जो है दरवाजे पे डोलते डोलें, क्योंकि बस हमारा ये काम हो जाए और हमारा ये दुख दूर हो जाए और हमको ये मिल जाए और हमारी ये चाहना पूरी हो जाए. या को मतलब है आशी. और भिदा, भिदा को मतलब है भेद बुद्धि. जो वादिन बताया तो ना कि अपने अर्चा विग्रह के सिवाय कहीं भी ईश्वर की सत्ता नहीं माननी. वो जैसे प्राकृत कोटि को भक्त कहोगे तो कि बिल्कुल हीन कोटि को भक्त है. कहीं भी कोई के प्रति वाकु सद्भाव नहीं होए, तथापि वो अहम रखते हो कि नहीं हूँ तो वैष्णव छूँ, हूँ तो ठाकुर जी की सेवा करूँ छूँ. यानी सर्वत्र भेद बुद्धि से जो मारे भयो है, वासु पीड़ित हो रहे है. वो सुख जो है वो विषय भोग सु जो सावधिक, जो थोड़े से समय के लिए जो एक संतोष, जो तुष्टि आ रही है, जो तोष प्राप्त हो रहे हो, बहुत अच्छो भोजन भयो, 2-4-6 आइटम हती, 8 कोर्स मील हतो, 10 कोर्स मील हतो, 5 कोर्स मील हतो. वासु आध घंटा 20 मिनट घंटा भर वासु बड़ो संतोष जो मिलो, वाको नाम सुख है. इत्यादि इत्यादि. मद, मद कहें गर्व को. वो अहम जो हतो ना वासु, वहाँ जो मद हतो वो घमंड हतो. और यहाँ मद जो है एक तरह की उत्साह की बात कही गई है कि जहाँ तुमने देखे हुए बहुत से वॉर के अगर क्लिपिंग्स देखे हुए जो एग्जैक्टली वॉर के, वहाँ में जब हिंदून की टुकड़ी जहाँ जहाँ में सब हिंदू हैं, जब वो बंदूक लेके आगे बढ़े ना, बड़े रोमांचक होंगे वो क्षण. बाकी क्लिपिंग्स देखो. और हर हर महादेव या जय बजरंग बली जब हो करके और वो जब आगे बढ़े, देखो मेरे रोम खड़े होने लग गए. वो क्लिपिंग्स तुम देखो, वह क्लिपिंग्स को देख के तुमको अदम्य उत्साह तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा. तो वो हर हर महादेव की और जय बजरंग बली की जो जयकार के साथ जब सैनिक आगे बढ़े, कूच करे, वो जो युद्ध को, वो संघर्षण को, संघर्ष को, घर्षण को जो उत्साह है, वो उत्साह जो आ रहे हो अंदर से, जाको नाम अपन वीर रस कह रहे हैं, वह को नाम यहाँ मद कहो गयो है. यश को मतलब है कि हमारी लोग बड़ाई करते रहें, प्रशंसा करते रहें, वह को मतलब है यश. यानी दूसरे शब्दन में स्तुति प्रियता, अपन को स्तुति प्रिय लगे. हास्य यानी लोगन को दूसरे को उपहास उड़ानो. कमी मनुष्यगत अपन में भी हुए, पर जो उपहास उड़ावे जब, यानी जो उपहास अनर्गल है,
जो योग्य नहीं है, अयोग्य रूप से उपहास उड़ानो। वीर्य, वीर्य को मतलब है कि प्रभाव, अपने क्षमतान को सामने वाले पे स्वतः स्वाभाविक प्रभाव पड़ने लगे, असर आने लगे, वह को नाम है वीर्य। बल, बल को मतलब है कि शारीरिक क्षमतान से उद्यम करनो, जैसे जो वजन प्राय सामान्य मनुष्य पे नहीं उठे वह को प्रयास करके उठा लेनो इत्यादि, ऐसे ये सारे उद्यम हैं बल सु। और देखो बल दो प्रकार को हुए, जो शारीरिक प्रक्रिया को या शारीरिक जो कहीं भी द्वंद्व में, जब कहीं अपनो घर्षण हो जाए कोई सु या कोई हेतु सु जहां बल को प्रयोग करना पड़े, वो बल जो है राजस बल है, रजोगुण सु उत्पन्न भयो। लेकिन जो सात्विक आधार को लेकर के जो बल हो खड़ो हो, वो हमेशा सदाचरण में प्रयोग होवे, वाको कहीं भी कोई दुष्टाचरण में वाको प्रयोग नहीं होवे। ये बल के भेद हैं, सात्विक और राजसिक, यानी रजोगुण प्रधान और सत्वगुण प्रधान बल को ये भेद है, ये ध्यान रखिए। मेरी बात ख्याल में आई? सत्व प्रधान जो बल है वाके माध्यम से वो बल काय में जाएगो, वो बल आत्मविश्वास में आवेगो कि नहीं, मेरे नैतिक कार्य ही करना है, मेरे ये सिद्धांत को कार्य ही करना है, मेरे यह सिद्धांत के लिए मुझको संघर्ष करना है, मैं यह सिद्धांत को संघर्ष करता रहूँगा, मेरे सत्य को, मेरे यथार्थ को संघर्ष है। वह प्रकार के उत्साह सु मनुष्य कठिनाइन को सु जूझतो रहे, अपनी कठिनाइन सु संघर्ष करतो रहे, कठिन परिस्थिति में सु निकलतो रहे, और तो भी वह को धीरज नहीं टूटे, वह को नाम बल है। इसे बल के अलग अलग अर्थों हैं। निर्गुण कोटि को बल क्या है? ये तो त्रिगुणात्मक बल है। एक निर्गुण कोटि को बल होए, भगवती श्रुति अपन को कहे कि नायमात्मा बल ही ने न लभ्य। ये परमात्मा जो है, ये जो गहरे नीले का रंग को जो तत्व है, ये ऐसे ही नहीं मिल जाए, या कि मिलने के लिए या कि कृपा चाहिए, या लिए नायमात्मा बल ही ने न लभ्य। जो जीव चैतन्य भगवत कृपा के बल सु भूषित नहीं भयो है, जाके अंदर भगवत कृपा को बल नहीं आयो है, वो परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सके, वो पुरुषोत्तम की प्राप्ति नहीं कर सके, वो श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर सके। ये बल के तीसरा अर्थ हो गए। तो बल जो है, वही बल जब तमोगुण में आएगो तो हत्या करने की प्रवृत्ति है, सताने की प्रवृत्ति है, दूसरे इनको त्रास देने की प्रवृत्ति है। ये जितनों भी त्रासवाद है, ये जितनों जो है सो ये उधम चल रहे हो या बखत, ये आतंकवाद, ये सब के सब तमोगुण के कोटि के बल हैं। तो वो बल तमोगुण को कोटि को भी होए, वो बल रजोगुण कोटि को भी होए, वो बल सात्विक कोटि को भी होए, और यही बल जो है निर्गुण कोटि को भी होए। नायमात्मा बल ही न लभ्य। ये आत्मा, ये परमात्मा जो है कृपा रूपी बल जब तक नहीं है तुमको, अगर तुम्हारा वर्ण नहीं भयो है, नहीं प्राप्त होएगा, या कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। ये रजोगुण की प्रवृत्तियां बताई। अब तमोगुण की प्रवृत्तियां बता रहे हैं कि क्रोध, क्रोध को मतलब है सहन करने की क्षमता को अभाव, शून्यता। अपन कोई भी चीज को सहन नहीं कर पावे, वहां को रिएक्शन जो है वो मुंह की बिगड़ी भई चेष्टा में मुंह बिगड़ जाए, वो जब नहीं सहन होए, बाकी मुंह पे करने के नहीं, पर जैसे ही पीठ पड़े, ये सारे जितने भी जेस्चर्स हैं, ये सब तुम्हारे कहीं ना कहीं असहनशीलता के सारे परिणाम हैं। तो जो असहनशीलता है, कोई भी प्रकार की मानसिक होए अथवा वाणी के संबंधित हो या शरीर संबंधी हो, ये जितनी चेष्टान में असहिष्णुता जो है, जाकू अपन सहन करने की क्षमता नहीं है, माथे पे हाथ धर के मुंह बिगाड़ना भी कोई के प्रति जो है, अगर वो इम्बैलेंस्ड है तो क्रोध है। बैलेंस और इम्बैलेंस का फर्क यहाँ ये ध्यान रखियो।
कोई यातना करतो हो देतो होए, तथापि वाको यातना के सामने जो वाकु कष्ट न देते भय अपनी अप्रियता दिखानी, वो पाछे असहिष्णुता नहीं है, ध्यान रखिए। ये सब सूक्ष्मता के भेद हैं। तो क्रोध को मतलब है कि सहनशीलता को अभाव होना। लोभ को मतलब है कोई भी प्रकार को उचित या अनुचित प्रकार को व्यय ही नहीं करना। वो हमारे यहाँ ब्रज में बहुत अच्छी कहावत है कि जोड़ जोड़ मर जाएंगे और माल जमाई खाएंगे। ये हमारे यहाँ, ये भी विचारों बोल रहे हो संग में कि बात बहुत सच्ची है लोग की। जोड़ जोड़ मर जाएंगे और माल जमाई खाएंगे। ऐसी प्रवृत्ति जो होवे ना, वाको मतलब है लोग अपने शरीर को भी जो उचित सुख है या उचित जो बैलेंस्ड, जो संतुलित, जो अपने शरीर संबंधी, अपनी आवश्यकता संबंधी, अपने देह गेह संबंधी आवश्यकता की पूर्ति न करनो, वाको मतलब है लोभ, वाको नाम है लोभ। या लिए बहुत सुंदर शब्द कहे यहाँ टीकाकार ने, लोभ व्यय परांग मुख था। जो उचित व्यय है, खर्चा करनो उचित, वह उचित खर्चा करने से सिकुड़ जानो, वो नहीं करनो, वाको नाम है लोभ। अनृतम, अनृत काय को कहें तो अनृत कह रहे हैं कि अशास्त्रीय प्रमाण स्वीकार अन्यथा भाषणंच। अनृत को मतलब है कि शास्त्र के प्रमाण न स्वीकार के अपनी भोगवादी प्रवृत्ति के कारण केवल इंद्रियगत प्रमाण स्वीकार करने, केवल इंद्रियगत प्रमाण स्वीकार करने। वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर करके बहुत बड़े विद्वान थे बंगाल के। एक समय में फिर वो जाके जज भी बने वहाँ हाई कोर्ट के। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक दिन श्री रामकृष्ण के पास गए और उनसे कही के ईश्वर को अस्तित्व है, ऐसा मोकू कहीं मेरे प्रतीति नहीं हो रही है, तो ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के क्या प्रमाण हैं आपके पास? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है डांस करने लगे। अपनी परम कोटि के भक्त थे वो, शक्ति के उपासक, और शक्ति को साक्षात्कार था उनको, अम्बा को। तो नृत्य करने लगे बिल्कुल उन्मत्त की तरह। 2-5-10 मिनट सहन करके उन्होंने कि ये सब आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कही कि मैं मेरे मातृचरण की सर्जन की क्रीड़ा की एक एक अदा को मैं आनंदित व पे आह्लादित हो रहे हूँ कि तेने ऐसे भी बेटाएं पैदा की हैं कि जिनको माँ को खबर नहीं है कि माँ कौन है। नाचने लगे, ख्याल आया कि नहीं? तो अशास्त्रीय प्रमाण स्वीकार, प्रामाण्य स्वीकार करना, जो बाहर के आज के केवल भौतिक वस्तु हैं बस उन्हीं को आधार मानना, और अयोग्य अन्यथा भाषण यानी असत्य भाषण करना, या को नाम अनृत है। हिंसा को मतलब है कि दिन रात जो है, हिंसा को सीधो मतलब यह है कि अपन आज के राजनेता जैसे राजनेता बन जाएं, क्योंकि आजकल के राजनेता हमेशा परद्रोह को चिंतन करते रहें, दूसरे के द्रोह को, कि दूसरे को कैसे औंधो टांगनो। तो परद्रोह को चिंतन, निरंतर परद्रोह, दूसरे को द्रोह करते रहनो, या को मतलब है हिंसा। तो हिंसा केवल शारीरिक ही नहीं हो, मानसिक भी हो गए। जब अपन मन में बैठे बैठे कल्पना करते रहे ना कि હવે મળે તો મળે અહીંયાથી પકડીને એક એવો ठोकू ना इन्हें बोची पकड़ीने, वो मन में वो बोची पकड़ के ठोकने की जो बात है ना कि एक लगा दूंगा मैं, वो भी हिंसा है। ये हिंसा के सारे, तो हिंसा परद्रोह चिंतन है। यांचा, संस्कृत को बहुत सुंदर एक शब्द है यांचा। कालिदास बहुत अच्छी बात कहें यहाँ पे। कालिदास कहें कि यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामा। क्या सुंदर बात याद आई है, देखो मेघदूत में जो है बड़ा खूबसूरत खंड काव्य है। कालिदास बहुत खूबसूरत बात कहें, वो कहे कि यांचा मोघा
वरम अधिगुणे। कोई महापुरुष के पास कोई बात मांगी जाए, यांचा कोई मांग करी जाए और वो मोघा हो जाए, अमोघा नहीं रहे। अमोघ यानी जाको कहीं रोक्यो नहीं जा सके, जैसे ईश्वर के वचन अमोघ होवे। तो बड़े महापुरुष सु कोई सु कुछ मांग भी करी जाए, वो मांग निष्फल भी हो जाए, वो मना कर दी जाए कि नहीं तुमको नहीं देंगे, यांचा मोघा। तो यांचा मोघा वरम अधिगुणे, जो गुणन की खान है, ऐसे महापुरुष सु अपनी मांग परावर्तित भी हो जाए, लौटा दी नहीं भी जाए तो भी वर है वो, क्योंकि उनने वो महापुरुष अपने श्रीमुख सु बोले तो सही कि नहीं जा हम तो को नहीं देंगे, ये उनको नहीं देनो मिल गयो, उनके शब्द तो मिले। वो कह रहे कि यांच्या मोगा वरम अधिगुणे ना धमो लब्ध कामा। कोई हल्के स्तर के व्यक्ति सु यदि अपनी कामना की अधिक पूर्ति भी हो जाए वो भी तुच्छ है, क्षुद्र है। नाधमो लब्ध कामा, अधम व्यक्ति सु लब्ध काम, यानी अपनी कामना पूरी कर लेनी है ऐसा हो जानो भी बिल्कुल निरर्थक है। तो कहें कि यांचा मोगा वरम अधिगुणे नाधमो लब्ध कामा। तो कह रहे कि यांचा जो है वो प्रार्थना है, मांग है। दंभ, दंभ काय क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि ये दंभ पहले भी आ चुके हो, ध्यान रखियो। यहां या दंभ को मतलब है अपन इतने अच्छे गुणन को धारण नहीं कर रहे हैं, परंतु दूसरे को हमेशा अपने व्यक्तित्व को बड़ो बना के दिखानो, वाको प्रभावित करने के लिए, वाको नाम दंभ है। वाको व्याख्याकार बहुत सुंदर शब्द में समझा रहे हैं, अन्यथैव, कोई हेतु नहीं है तो भी, अन्यथैव सद्वेष, द्वेष सहित, या को ह्यूमिलिएट कैसे करें, ये कैसे पंडित हो जाएगा, हम पंडित हैं, ऐसी बात करो कि अपनी पांडित्य में दब तो चलो जाइए, या को मालूम पड़े बेटा को, या प्रकार के कोई भी मनोभाव सु आचरण करनो तो सद्वेष, द्वेष सहित सदाचार प्रदर्शनम, अपने आप को सदाचार उच्च कोटि को आचरण दिखानो कि हम तो इतने पंडित हैं, हमने तो इतने महान कार्य करे हैं, हम तो या प्रकार सु जन सेवा करें, हम तो या प्रकार सु बहुत अधिक जो है प्राणी मात्र के हित में हमारा तो जो है प्रयास है, या कुछ दंभ कह रहे हैं। नहीं, यांच्या इन्हीं प्रार्थना करते रहनो, हर बार मांग करते रहनो, अयोग्य होते भय भी, या अपन वाकई योग्य नहीं है तो भी अपन मांग कर रहे हैं। वो क्लम, क्लम कहें जो मन में ग्लानि होवे, या में रजोगुण में कुछ अच्छी बातें भी हैं, ऐसी बात नहीं कि सभी बातें या कि हीन कोटि की हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे उत्साह है, अगर क्षत्रिय को उत्साह नहीं आवेगा तो वो युद्ध कैसे कर सकेगा। तो क्लम यानी ग्लानि होनो, तो जो अन्यायपूर्ण जो व्यवहार है, चेष्टाएं हैं, उनसु ग्लानि होने को नाम है क्लम। और कली को मतलब है कलह, यही लिए या को नाम कलियुग है। तुम देखो कि घर को भी कोई सदस्य ऐसा नहीं है जो सुख रूप अपने संग रह रहे हो। देख लो, प्रयोग करके देख लीजिए। एक स्थिति ऐसी है, बड़ी गंभीरता से एनालिसिस करोगे ना, स्त्री और पुरुष पति पत्नी के रूप में भी कहीं मजबूरी सुसंग रह रहे हैं, सुखद दाम्पत्य सु नहीं रह पा रहे हैं। ये ध्यान रखिए। ये कली को
कलह जो है वो वहां तक व्याप्त है। और निरंतर शोक मोह करते रहनो, जो प्राप्त भी नहीं है ऐसी वस्तु उनके नहीं मिलने को शोक करनो, ऐसी वस्तु उनके नहीं मिलने को मोह करनो, ऐसी वस्तु उनके चले जाने को मोह करनो और शोक करनो इत्यादि, ये शोक और मोह के निरंतर विषाद बने रहनो जो है ये। और विषाद क्या है, वो कह रहे हैं कि दुखम आरती दैन्यम, यानी दुख और मन में एक तरह की बेचैनी, और दैन्यम को मतलब है यहां हीनता। दैन्य शब्द जो है ना वो दोनों में ही चाहे है, यदि वो संतुलित है तो वाकु दीनता के अर्थ में जो लें अपन, जो पोलाइटनेस है, जो क्वालिटी है, और वही दैन्य जो है जब अपने स्तर पे सु अपने संतुलन सु गिर जाए, नीचे आ जाए, तो वो हीनता बन जाए। तो वो दीनता और हीनता को बैलेंस बहुत कम रख पावे अपन, तो वो हीनता नहीं रहनी चाहिए। जाकू वो भर्तृहरि कहे न कि रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम शूयताम पाथोदा बहवो वसंति गगने नई सर्वेपि नैतादृशाः केचिद वृष्टि विरार्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचा। वो कह के अरे चातक यार काय को बाबरो हो रहे हो, जो बादल देख ले वे वहाँ में पानी है कि नहीं है, व्यर्थ में जो है सो झोली पसार के मांगने लग जाए कि ला मुझको दे जा दे जा। अरे स्वाति के नक्षत्र में तेरी तकदीर को बादल कहीं से भी घूम के आवेगो, वो घटा बाकी बूंदें जब निकले तब उनसु अपनी तृप्ति तू करियो। तू चातक पक्षी को बेटा है, तू क्यों अपने जो है चील कौआन की तरह क्यों ऐसी मांगनी कर रहे हो झोली फैला के। रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, एक मित्र मेरी एक क्षण तो बात सुन। पाथोदा बहवो वसंती गगने, अरे घट बादल तो घूमते ही रहे आसमान में। पाथोदा बहवो वसंती गगने सर्वेपि नैता दृशा, सब एक जैसे थोड़ी हुए। केचिद वृष्टि विरार्दयन्ति वसुधाम, कुछ ऐसे होवे कि हमें और मालूम भी नहीं पड़े पर झकझोर करके चले जाएं, एक 10-20 मिनट में 10-5 इंच बारिश कर जाएं और चले जाएं, झन्नाटो बिता जाएं। केचिद वृष्टि विरार्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद वृथा, केवल धूम धड़ाका करते रहे, एक बूंद नहीं बरसे। गर्जन्ति केचिद वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचा। यार तेरे ये हीनता देख के मेरे दिल में बेचैनी हो रही कि क्यों हर बादल को देख के गिड़गिड़ावे कि अरे पानी पिला जाओ मुझको। अरे पानी पीनो है तो अपनी प्यास को समझ, अपनी प्यास को बढ़ा, और कोई ऐसे के पास जाके अमृत की बूंदें तो को अंतरात्मा तक तृप्त कर सके, ऐसी घटासु मांग पानी। केचिद वृष्टि विरार्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचा। या को नाम दीनता को और हीनता को बैलेंस है। तो कह रहे कि विषाद दुखम आरती, तो विषाद क्या है कि दुख, आरती और दैन्य यानी दुख कष्ट होनो, विकलता अनुभव करनी, और हीनता होनो, निद्रा यानी आलस्य बने रहनो, प्रायः आशा हमेशा ऐसी परिकल्पना में खोते रहनो कि इदम में भविष्यति, अब ये मेरा हो जाएगा, अब ये मैं कर लूँगा, फिर या के बाद ये करूँगा, वह के बाद वो करूँगा। तो ऐसी सब बातें जो है वहाँ में घूमते रहनो। वो हमारे यहाँ एक शेख चिल्ली की एक कहानी सुनाई जाए हमारे ग्राम्य समाज में, कि वो कुछ 4 आना की मजदूरी मिली, सो मजदूरी में जो है सो वो शहद को घड़ा माथे पे धर के मार्केट में सो ले जा रहे हो। तो सोचने लगे कि 4 आना आज मिले, फिर कल जो है जाके अनाज की मंडी में थोड़ी मेहनत करूँगा, और अनाज की मंडी में से फिर 1 रुपया मिलेगा, और 1 रुपया मिलेगा, फिर वहाँ के बाद मैं ये करूँगा, और फिर या के बाद फिर मैं ये करूँगा, वहाँ के बाद फिर खेत खरीदूँगा, खेत खरीद के और फिर वहाँ में खेती करके वहाँ में उपज बहुत अच्छी फसल करूँगा, और दोपहर को फिर मेरी पत्नी रोटी करके लाती होएगी,
फिर वो रोटी और शाक लेके आवेगी। सो फिर मैं पूछूंगा वासु कि आज कहाँ लाई, तो वो कहेगी कि मैं आज तो नॉन डार की रोटी ले आई हूँ, शाक नहीं लाए। तो मैं कहूँगा कि हाँ खाली सूखी रोटी थोड़ी खाऊंगा मैं, करके जो आने मातो हिलाए सोई वो जो है सो। या को नाम आशा, ख्याल आए कि नहीं? भय और अनुद्यम, अनुद्यम को मतलब आलस्य नहीं है, पर अनुद्यम को मतलब है जड़ता, पुनः चेष्टा को अभाव यानी। तो ये जो दोनों हैं, ये जो है तमोगुण की, अपन ने सत्वगुण की सुन लेनी, रजोगुण की सुन लेनी, और ये तमोगुण की जितनी भी वृत्ति हैं, क्रियाकलाप जो है वको फंक्शन है, ये तीनों क्रमशः गिनाए। तो जो अपन को शमो दम तितिक्षा, ये शम दम तितिक्षा इत्यादि रहते, ये सत्वगुण प्रधान हैं। वाके बाद काम ईहा मद तृष्णा, ये जो है सब जो है रजोगुण प्रधान है। और क्रोध लोभ अनर्थ हिंसा याचियाँ दंभ इत्यादि ये जो है तमोगुण प्रधान हैं। इन तीनों को कह के अब भगवान यहाँ कह रहे हैं वो सेंट्रल थीम को, कि सत्वस्य रजसः च एताः तमसश्च अनुपूर्वशः वृत्तयो वर्णित प्रायः सन्निपातम अथो शृणु। ये बात को अपन ने समझ लियो। सन्निपातस्तु अहम इति मम इति उद्धव या मति ही व्यवहारः सन्निपातो मनो मात्र इंद्रिया अशुभि। इन मन मात्रा इत्यादि इन सबन को जो कलेक्शन है, यानी इनकी जो कलेक्टिव, इनकी जो स्टेट ऑफ बीइंग है, इनकी जो संयुक्त अवस्था है, वह को नाम सन्निपात है, वही को अपन व्यवहार कह रहे हैं। तो एक बात समझियो कि सन्निपात जो है, समनिपात या व्यवहार, वो गुणन की, तीनों गुणन की जो अवस्था है, अमिश्रित और मिश्रित, यानी जहां गुण कभी कभी पृथकता से भी काम करे, और इनके जो वेरिएशंस है ना, याकू अपन कभी फ्रीक्वेंसी अगर अपन के मॉनिटर पे कभी देखी हो ना अपन ने, वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो हैं, इन वेव्स की फ्रीक्वेंसीज को, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को तुम देखो, जिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे इनके नाम पड़े हैं, जैसे एक्सरे वगैरह के जो तुम बहुधा प्रयोग करो जिन शब्दों को, ये इन समन की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। जैसे ये रेडियो पे आम है, तो रेडियो पे जो जितने भी स्टेशंस आम हैं, उन स्टेशंस की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होवे। तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। ऐसी फ्रीक्वेंसीज में ये सत्वरजतम काम करें। कभी कभी कोई भी व्यक्ति के अंतर्गत कोई एक सत्व एलिमेंट की या रज एलिमेंट की या तम एलिमेंट की कोई जो फंक्शन है, वो फॉर ए स्प्लिट सेकेंड इंडिपेंडेंट काम कर जाए, फिर वो मिश्रित होने लग जाए। ऐसे को पूरा ग्राफिक पूरा पिक्चर है। या को अंदाज तुम एक दृष्टि से नहीं लगा सकोगे, पर कभी तुम फ्रीक्वेंसीज के ग्राफ देखो तो तुमको समझ में आ सकेगा कि कैसे इनकी क्या परिस्थिति होवे। या कभी तुम कंप्यूटर पे या एडिटिंग रूम में साउंड वेव्स को तुम देखो कि साउंड की फ्रीक्वेंसीज कैसे आवे, उनको कैसे एडिट की जाए, पर्टिकुलरली जो आजकल के डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे, तो तुमको समझ में आवे कि फ्रीक्वेंसीज कैसी होवें। तो सत्व रज तम, इनके इंटर कॉम्बिनेशन असंख्य और अनंत भेद उनके बने, और उन अनंत भेदन के ग्राफ्स पे चलती भाई ये सारी बातें हैं। जिसे मोटे तौर पे तुम्हारे नेटवर्क को जब वीक हो जाए, स्ट्रांग हो जाए सिग्नल, तो कैसी तुम्हारी आवाज़ में फ़र्क आवे, एक मोटे तौर पे समझो तुम। मैं ये सब बातें तुमको सिर्फ ध्यान दिलाने के लिए कह रहे हूँ। तो जैसे मोटे तौर पे वो सिग्नल्स के कारण तुमको आवाज़ वीक आने लगे, आवाज़ नहीं आवे कभी, फिर बराबर आने लग जाए, ये जो सारी प्रक्रिया है ना, ये सब कुछ वो फ्रीक्वेंसीज़ की प्रक्रिया है पूरी।
तो इन वेव्स को यदि समझोगे ना तो यहाँ में असंख्य और अनंत इनको कॉम्बिनेशंस है। ये कभी भी कोई भी मनुष्य प्रायः न केवल सत्व प्रधान रह पावे, न केवल रजत प्रधान रह पावे, न केवल तम प्रधान रह पावे, प्रायः जो है सो ये सारे कॉम्बिनेशंस में हमें, लेकिन बाकी आधार भूमि को फर्क पड़े। जैसे कहीं कहीं सीमेंट को कॉम्बिनेशन अपन जो है कभी यानी 3/4 by 1/4 होवे, कभी यानी एग्जैक्टली 2/4 by हाफ क्वांटिटी को उनको कॉम्बिनेशन होवे 2/4 by 2/4, कभी 3/4 by 1/4। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में सीमेंट और मिट्टी को मिलाया जाए तो बाकी जो स्ट्रेंथ है पकड़ने की, वहाँ में भी बहुत सारे फर्क आएंगे। तो वो आधारभूत है। जहाँ जैसो आधार, अगर 3 पार्ट सीमेंट है और 1 पार्ट मट्टी है तो वहाँ की मजबूती बहुत ज़्यादा बन जाएगी। अगर वहाँ में इक्वल प्रोपोर्शन में है तो वहाँ में वेरिएशन आएंगे। लेकिन 3 पार्ट मट्टी डाल के तुमने 1 पार्ट अगर डाल दीनी, वहाँ में भी तुमने 1/5 कर दीनी, वाकू 1/6 कर दीनी, 1/7 कर दीनी, 1/8 कर दीनी, बहुत कॉम्बिनेशन फ़र्क पड़ता चलो जाएगा। तो इन सब में बहुत सारी, ये मात्र तुमको समझाने के लिए एक बात समझा रहे हूँ, ऐसे बहुत सारे फ़र्क आएंगे। तो ये सत्व और रज और तम के जो 3 एलिमेंट्स हैं, इनके काउंटलेस असंख्य इनके भेद और वेरिएशंस चलेंगे। उन ये एलिमेंटल है, यहाँ में सेल्फ को सवाल नहीं होगा घनश्याम भाई। अब जैसे मैं आपको पूछूं कि ये ठीक है कि आज पॉल्यूशन ने एटमॉस्फेरिक जो पूरी की पूरी जो स्कीम है, या एटमॉस्फेरिक जो पूरा का पूरा एक मूवमेंट है, वह एटमॉस्फेरिक साइकिल को बहुत इफेक्ट करी है। लेकिन एटमॉस्फेयर अपने ढंग से आवे, वो एक अपने आप पूरे वातावरण में प्रकृति में विकसित हो गए वो। तो जैसे बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ हैं, उनके लिए कोई डेलिब्रेट प्रयास नहीं हुए, कोई आयास वो उत्पन्न नहीं हुए। तो ये सत्वरज तम जो हैं वो भी अपने स्वभावगत हैं, अपने यानी जैसे कोई भी जीव चैतन्य को एक पर्टिकुलर गर्भ में वाकू प्रयास करके नहीं लाया जा सके। जैसे अपने यहाँ भगवत लीला के विषय में जब आवे कि संकर्षण क्यों भयो इनको नाम, क्योंकि इनके गर्भ को दूसरी जगह स्थापित किया गयो। ऐसे गर्भ के स्थापन जो है ना, वो गर्भ के स्थापन आजकल जो साइंटिफिक प्रक्रिया से चल रहे हैं वो बात बराबर है, लेकिन उनके कारण वो जो जीव चैतन्य गर्भ में, जहाँ भी गर्भ में विकसित हो रहे हो, वो फोस्टर मदर के गर्भ में भी अगर वो कहीं विकसित हो रहे हो तो बाकी अपनी एक प्रकृति को लेके हो रहे हो, बाकी प्रकृति को चेंज नहीं किया जा सके, बाकी डीएनएस की प्रोटीन्स को वाकू बदलो नहीं जा सके घनश्याम भाई। ये आधुनिक भाषा में कह रहे हूँ, एग्जैक्टली यही बात को मैं यदि प्राचीन भाषा में कहूँ तो वाकई तुम स्वभाव को छेड़ नहीं सको, वो एलिमेंटल फोर्स है। ये सब वापे वाकू एनहेंस कर सकें, वाकू कहीं सबसाइड कर सकें, कहीं वाकू उत्तेजन दे सकें, कहीं वामे वो सब फर्क पड़ सके, पर मूल जो है वाकई मौलिक स्वभाव में कोई फर्क नहीं आएगा, बाकी मौलिकता में कोई अंतर नहीं आएगा। ख्याल है? अब भगवान यहाँ कह रहे हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आज्ञा कर रहे हैं कि धर्मे च अर्थे च कामे च धर्म प्रधान प्रवृत्ति, अर्थ प्रधान प्रवृत्ति, काम प्रधान प्रवृत्ति, इन सब में यदा असौ परिनिष्ठितः, जब ये जीव चैतन्य ऑपरेटिव होवे, जब या में वो क्रियाशील बने या ढंग से, तो गुणानाम सन्निकर्षोयम श्रद्धा रति धनावह। ये जितनी भी प्रवृत्ति हो रही हैं, जैसे धर्म की स्वीकृति के लिए श्रद्धा को उद्भव होना, जैसे अर्थ के लिए रति को यानी वाक्य प्रति एक अपनी मनोकामना को उदय होना, अर्थ के लिए
द्रव्य की प्राप्त करने की, यानी द्रव्य को प्राप्त करने की अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो ऑपरेटिव बन जाएं। इन सबन के पीछे ये कहीं ना कहीं ऐसी जो मोटे रूप में अपन जो जगत में देखें ये व्यवहार को, कि कहीं व्यक्ति सहज रूप में एक अध्यात्म के प्रति आकर्षित हो रहे होए, कहीं मात्र भोगवाद के प्रति आकर्षित हो रहे होए, कहीं केवल धन की लोलुपता के कारण आकर्षित हो रहे होए, ऐसे सारे जो सिंड्रोम्स हैं, ऐसे सारे जो घटना चक्र हैं, उन सारे सिंड्रोम्स में जो मोटिवेट कराने वाले बेसिक जो एलिमेंट्स हैं, बेसिक जो फोर्स है, वो फोर्स सत्व रज और तम में रही भाई है। असल में वह सत्व रज तम के कारण ये मोटिवेशन सारे यानी सहज रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अस्तित्व में आ रहे हैं, इनको कोई पैदा नहीं कर रहे हो। अब कह रहे हैं देखो, प्रवृत्ति लक्षणे निष्ठा पुमान यर्हि ग्रहाश्रमे स्वधर्मे च अनुतिष्ठेत गुणानाम समितिर ही सा। अब बेसिकली क्या है कि मनुष्य के मोटिवेशनल फोर्स जो हैं वो दो भाग में बटे भये हैं। प्रायः प्रवृत्तिपरक और बहुत रेयर केस में कहीं निवृत्तिपरक, पर वाकई दो सेक्शंस है, सेगमेंट्स हैं, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। निवृत्ति और यानी निवृत्ति तुम कहोगे, तुम जैसे रू बोलो गुजराती में, એટલે निवृत्ति અને प्रवृत्ति, ये दो बेसिकली फंक्शन के मेथड्स हैं, ये फंक्शन के मोड्स हैं, बल्कि मेथड्स नहीं कहना चाहिए, मोड ऑफ फंक्शन। ये दो तरीका हैं, प्रकार हैं, या दो प्रकार से मनुष्य चेष्टागत होवे। रेयर इंस्टेंस में कहीं कोई ऐसा महापुरुष महान आत्मा जन्मे कि वाकई संपूर्ण व्यवहार को संचालन जो है वो निवृत्ति प्रधान होने लगे। प्रायः मनुष्य मात्र जो है अधिकतर प्रवृत्ति प्रधान हुए, और वो प्रवृत्ति प्रधान जो है वही को नाम अपने यहाँ प्रवाही जीव कहो गयो है, कि जो प्रवृत्ति प्रधान है। तो अब यहाँ निवृत्ति प्रधान की चर्चा अंत में करेंगे, क्योंकि यहाँ बात चल रही है धर्म, अर्थ और काम की। यानी हमारे जितने भी मनुष्य की जितनी भी चेष्टाएं हैं, मनुष्य की जितनी भी कामनाएं हैं, और कामनान के अनुसार बाकी जितनी भी चेष्टाएं, वो कामना, चाहना और जितनी भी बाकी चेष्टाएं हैं वो बेसिकली चार सेगमेंट में बटी भई हैं। कुछ हमारी कामनान को और हमारी चेष्टान को नाम धर्म है, कुछ हमारी कामना, चाहना जो है हमारी और चेष्टाएं उनको नाम अर्थ है, कुछ हमारी कामना और हमारी जो चेष्टाएं हैं उनको नाम काम है, और कुछ इनको नाम मोक्ष है। ऐसे चार तरह की बेसिकली इनके अगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये नाम अपन शास्त्र में सुनते रहे हैं। अगर अपन थोड़ी सी अपने शास्त्र के प्रति एक जो अपने अंदर रही भई अचेतन में एक ऐसी समझ है, एक अचेतन में एक ऐसी अपनी अनुभव करने की वृत्ति है कि जाने शास्त्र की बातें जो हैं वो अपनी इंद्रियगत प्रैक्टिकल नहीं है, जाकू कहें अपन। ये प्रायः मनुष्य के अंदर वृत्ति मिलेगी। तुम अपनों भी मन, अपने मन में झांक के देखोगे। एक बंद करना तो बंद कर दो, क्या आवाज़ आ रही है? तो याकू अगर तुम वास्तव में देखोगे या कि, तो तुमको एक बात समझ में आवेगी कि शास्त्रीय कोई भी जब बात आवे ना, तो अपन वकू में बहुत सीधे ढंग से कहूँ, अपन की जो मनोदशा है, वह बखत की जो मेंटलिटी है, यानी माइंड सेट है, वह बखत को एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वो वेग हो जावे। वेग यानी बड़ो अनिश्चित अपनी एक अपना स्वभावगत अनुभूति हो जाए अपनी। मतलब शास्त्र की जो बात आ रही ना, बाकी लिए जैसे एज इफ अपन सर्टन नहीं है कि ये बात सत्य होगी। अपने अंदर एक अनिश्चितता को भाव जगे, एक कन्फ्यूज़न को,
अपने अंदर एक उलझन को भाव बढ़े, तो वो अनिश्चितता, उलझन, ये सरफेस लेवल पे नहीं होए पर सबकॉन्शियस लेवल पे ऑपरेट करती होए। यानी जब धर्म अर्थ काम मोक्ष आवे ना, अब धर्म को नाम आयो, अगेन वह धर्म की अपनी माथे में छवि क्या है कि अमुक तरह की शुद्धियाँ करनो, अमुक तरह के नियम पालनो, अमुक तरह की जो है देवालय में जानो, अमुक तरह को जो है पूजा पाठ आरती इत्यादि करनो, माथो हिलानो, बस यही सारी प्रक्रिया अपने माथे में आवे। धर्म को जो व्यापक अर्थ भारतवर्ष में है, भारतीय पृष्ठभूमि में है, भारतीय संस्कृति में है, भारतीय इतिहास में अपने यहाँ जो रहे हुए है, वो बात अपनी समझ में नहीं आवे। धर्म हमारी सारे जो सदाचार की, जा सदाचार को हम जी रहे हैं, दूसरे शब्दन में जा सदाचार को हम धारण कर रहे हैं। जाको तुम आजकल कहो गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स, तो जैसे तुम अपने बच्चान में गुड हैबिट्स तुम इनकलकेट करना चाहो, उनमें अंदर डालना चाहो, उनके अंदर उनको सवेरे उठ के तुम कुल्ला करने की आदत सिखाओ, मुंह धोने की आदत सिखाओ, ब्रश करने की आदत सिखाओ, अच्छी तरह साफ हाइजीन से नहाने की आदत सिखाओ, अच्छे कपड़ा पहनने की आदत सिखाओ, अच्छो व्यवहार करने की आदत सिखाओ, ये सारो क्या है? ये तुम्हारो व्यावहारिक धर्म है, ये तुम्हारो सामाजिक धर्म है, पर है वो धर्म क्योंकि जाकू तुम धारण करा रहे हो और जो तुम खुद धारण कर रहे हो वाको नाम धर्म। तो धर्म एक बहुत व्यापक टर्म है, एक बहुत व्यापक शब्द है। ऐसे अर्थ जो है जितने भी हमारे यानी हमारे उपलब्धि के जितने भी बिंदु हैं, हम जहां जो भी जब जैसे भी जहां जो जब जैसे उपलब्ध करना चाह रहे हैं, वो हमारी उपलब्धि के अगणित बिंदु जो काउंटलेस जो पॉइंट्स हैं, वो सब के सब जो है वो हमारे अर्थ के बिंदु हैं, जहां हमारी अर्थ ना है। और जिन चीजन को हम अपने देह सु भोगनो चाह रहे हैं, अपनी इंद्रिय सु भोगनो चाह रहे हैं, वो सारे के सारे विषय काम है। काम एक विषय नहीं कहो जाए, मात्र स्त्री पुरुष को संयुक्त होनो काम नहीं कहो गयो है अपने यहाँ। काम बहुत व्यापक शब्द है। मोक्ष देखो तुम, मोक्ष को जो बहुत स्थूल भौतिक स्वरूप है ना, वो अपन में से बहुत सारे लोगों को अपने जीवन के तंत्र में अपन के सामने आवे और अलग अलग रूप से आवे। कभी कभी ऐसे क्षण आवे अकारण अपन समझ नहीं पावे, पर कोई चीज में अपनो मन नहीं लगे, अपन अपने मन को घुमावे ना, घूमवे जाएं, फिरवे जाएं, वैकेशन पे जाएं, कहीं पिक्चर देखने जाएं, क्लब में चले जाएं, म्यूज़िक सुन लें, कहीं ये कर लें, वो कर लें, अच्छे होटल रेस्टोरेंट में जाके खा लें, सब जगह से अंदर से एक आवाज़ उठे कि नहीं, यहाँ में मज़ा नहीं। एक शून्यता, एक वैक्यूम क्रिएट होने लगे अंदर, कोई चीज़ में मन नहीं लगे, थक हार के अपन या तो सो जाएं या कहीं शून्यता से कुछ क्षण बैठ जाएं। पॉसिबल है कि वो केवल 5-10 मिनट को टाइम होए, 2-5 मिनट को फेज होए, फिर कहीं ना कहीं हमारी प्रवृत्तिमय जीवन की कोई एक चक्र जो साइकिल घूम के आ गई, फिर अपन लग गए। अचानक उदासीन कहीं बैठे मैं, कहीं मन नहीं लग रहे हो, बच्चा स्कूल से आ गए हो, एक्टिव हो गए, कहीं बाहर जाना हो एक्टिव हो गए, फोन आ गए हो एक्टिव हो गए, बहुत सारी चीजें। ये माइंड बॉगलिंग पूरी एक अपने मन में जाकू अपन विचार नहीं सके ऐसे अचिंत्य में रेंज है, पूरी इतनी बड़ी रेंज है या की। पर ऐसे क्षण अपन को आवे, वो क्षण पीछे अगेन कोई डॉक्टर ये कहे ना कि ये कहीं डिप्रेशन की शुरुआत है, वहां में ट्रैप मत हो जाइए। डिप्रेशन की शुरुआत जो है ना वो एक अलग ढंग की हो गए, वो ये नहीं हुआ है, लेकिन आत्मा जो है वो आत्म जीव चैतन्य जो है, तुम्हारो जीव चैतन्य तुम्हारो संपूर्ण भौतिक परिवेश में जो कुछ भी तुम्हारो टोटल एनवायरनमेंट है, वहां में घुटन महसूस करके क्षणार्ध के लिए वह सब में से ऊपर उठ जाना चाहे जल कमल वाला। ये जो क्षण है ना, ये मुक्ति की कामना को स्थूलतम रूप है, एकदम स्थूल रूप, भौतिक रूप। पर या में
वो सिग्नल्स जो मिल रहे हैं बहुत वीक हैं, लेकिन सिग्नल्स आ रहे हैं। जैसे आजकल वैज्ञानिक खगोल शास्त्री सुदूर खगोल में सुदूर अवकाश में कहीं दूसरी दुनिया के, जहां दुनिया में जीवन होए, ऐसे जीवंत कोई दुनिया के सिग्नल्स को रिसीव करने में करोड़ों के लाखन डॉलर खर्च हो रहे हो, करोड़ों डॉलर खर्च किए रहे हो, बिलियंस ऑफ रुपीज डॉलर्स। वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो खर्च किए जा रहे हैं काय के लिए? कि मात्र कहीं से हमको संकेत मिले, कोई गैलेक्सी में कोई आकाश गंगा, जो अनंत आकाश गंगाएं हैं या अवकाश में हमारी आकाश गंगा की तरह ऐसी गैलेक्सी में कहीं हमको एक सूत्र मिल जाए, पर बहुत फीबल है, बहुत कमजोर आ रहे हैं वो सिग्नल्स। ऐसा ही कोई कभी कमजोर सिग्नल अपन को भी आवे, लेकिन वो कमजोर सिग्नल को यदि अपन डिकोड कर सकें, वह कोड को यदि खोल सकें, तो वह कूट भाषा को खोलने में वहाँ में जो मीनिंग निकलेगा ना, वो मीनिंग निकलेगा कि तुम्हारे अंदर मोक्ष की कामना है, तुम्हारे अंदर मुक्त होने की कामना है। ये डिकोड करेगा वह को। देखिए यह बात को अनुभव करिए। हर मनुष्य कहीं ना कहीं कोई ना कोई मन के अंदर की शून्य अवस्था और बोर्डम, ये दोनों एक चीज नहीं है। अगेन डोंट मिक्स अप। बोर्डम जो है ना, वो इंद्रिय तर्पण के कोई भी बिंदु पे फिर तुम्हारे मन को उछाल देगी, लेकिन जो तुम्हारे मन को, जब तुम्हारो मन कोई बिंदु पे न उछल सके और कहीं और गहराई में वो जब उतरना चाह रहे हो, वो वीक सिग्नल है। पर वो वीक सिग्नल मोक्ष के मिल रहे हैं, मुक्ति के मिल रहे हैं। तुम्हारो जीव चैतन्य वासु निकलना चाह रहे हो ये सारे बंधनन में। ये देह को बंधन भी वाकु कबूल नहीं है। ऐसी भी कामनाएं हैं, जितनी भी बहुत सारी कामनाएं जो अपन सेल्फलेस करें, जहां स्वार्थ नहीं है, ये संभव नहीं है। जितनी भी तुम्हारी चेष्टाएं हैं, अगर वो कहीं ना कहीं तुम्हारे देर सबेर, दूर सुदूर, कम या बड़ी मात्रा में रिटर्न नहीं ला रहे हैं, कोई चीज जहां रिटर्न नहीं हो रही है, ऐसी कोई चेष्टा तुमसे घटित हो रही है, वो चेष्टा को मूल जो है मुक्ति को मूल है। अदरवाइज कहीं ना कहीं वो दान कर रहे हो कि धर्म कर रहे हो। वो एक महिला यहाँ हमें मेरे पहले आती थी बहुत, वो प्रश्न करें, प्रश्न उनके अच्छे होते, प्रश्न मेरे समूह को करें कि आ વેણુગીતના આ પ્રસંગમાં અને આ જે શબ્દો આવ્યા છે એનું ગુરુજી શું તાત્પર્ય? ગુરુજી બોલે ना उतने में मेरे प्रश्न ने लोगन को कितना प्रभावित किया, उतना मोड़ो चलो गयो। गुरुजी क्या कह रहे हैं, बात खत्म हुई। गुरुजी की बात ऊपर सु गई, बाउंसर। जिज्ञासा में भी अपनी प्रशंसा, यश की लोलुपता रोक नहीं पा रही है। बहुत सारी चेष्टाएं, दान धर्म कर्म की, सब की चेष्टान में कहीं ना कहीं देर सवेर रिटर्न आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट है वो, थापण है तुम्हारी, कोई सेल्फलेस काम नहीं है। लेकिन जो विशुद्ध स्व अर्थ रहित जहां एक चेष्टा भी घटित हो गई, वाकई मूल को शोधने के लिए तुमको मुक्ति के कामना के सेगमेंट में उतरना पड़े। जब तक मुक्ति के कामना के सेगमेंट में नहीं उतरोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। स्व अर्थ स्वार्थ रहित अगर परमार्थगत एक चेष्टा घटित हो रही है, वो चेष्टा घटित मात्र मुक्ति के कामना के सेगमेंट में से उठेगी तो ही उठ पावेगी। करके मनुष्य की समस्त इच्छान को, कामनान को केवल 4 सेगमेंट में दिया जा सके, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। यहां 3 की बात चली, या लिए भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रवृत्ति की चर्चा पहले कर रहे हूं, क्योंकि धर्म अर्थ और काम, या में देखो बहुत अच्छी बात भगवान कह रहे हैं। सुनाया है कई वक्त मैंने ये शेर, लेकिन फिर मैं आज सुना दूं। मोहब्बत में ख्याल साहिलो मंजिल है नाकामी। मोहब्बत में ख्याल साहिलो मंजिल है नाकामी। जो इन राहों में लुट जाए वही तकदीर वाला है। प्रेम की जो है ना, वो मंजिल नहीं हुआ करे,
प्रेम की रास्ता में लुट जाने में जो आनंद है ना, वो मंजिल पे पहुंचने में आनंद नहीं है। या तूफान में जो खो जाने को जो आनंद है ना, वो साहिल तक, किनारे तक पहुंचने को नहीं है। मुझे आए ना खुदा, मुझे आए ना खुदा, किनारों से मुझे आए ना खुदा, बस दूर ही रखना, वहां लेकर चलो तूफान जहां से उठने वाला है। ग्रंथ पूरो समापन कब होएगो, बाकी उतावल मुकु नहीं है। मैं या रास्ता में चलते रहना चाहूं, महाप्रभु की वाणी की, यदि मंजिल की तुम सबको त्वरा होए तो नेक्स्ट सैटरडे से विचार करके आइयो। माइंड वेल, क्योंकि डाइग्रेशंस आते रहेंगे। बेनियाजाना हर एक राह से गुजरा भी करो, शौक नज़ारा अगर ठहराए तो ठहरा भी करो। तो जहां डाइवर्जन के पॉइंट आ जाएंगे, उद्देश्य लेके लाऊं नहीं हूं मैं गीता और भागवत को क्रम पर, संग लेके आऊं कि कहीं याद आ गई तो बाबा तो देखो भगवान कैसी अच्छी बात कह रहा है। भैया जैसी गोखलेश ही कर रहे हैं दादा। यहाँ हमारे हर शब्द में और हर बात में जैसी गोखलेश के अतिरिक्त है ही नहीं। हम हमारे मालिक को भी कहें कि तोसु तेरे सिवाय कोई को देखने की ज्यादा इच्छा हो जाए, वह दिन देवकी नंदन की आंखन की ज्योति समाप्त कर दीजिए। तो यहां या के सिवाय कुछ है ही नहीं। देखो भगवान कह रहे हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा। अर्जुन, वेद में जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितने भी विधि निषेध हैं, जितने भी डूज एंड डोंट्स हैं, जितने भी आधुनिक भाषा में कहूं, जितने भी प्रोपेलिंग स्टेटमेंट्स हैं तुमको बढ़ाने वाले, जितने भी प्रोपेलिंग स्टेटमेंट्स हैं, उन सब मतलब क्या भैया? प्रवृत्ति। प्रोपेलिंग मोटिवेशनल जितने भी फोर्सेस हैं वो सब प्रवृत्ति हैं। तो जितने भी मोटिवेशनल डूज और डोंट्स के जितने भी, वेदर इट इज ए मोटिवेशन टुवर्ड्स निगेशन और इट इज ए मोटिवेशन टुवर्ड्स जस्ट डूइंग समथिंग, गेटिंग इनटू द थिंग्स, तो वो सारे के सारे विषय जो है प्रवृत्ति के हैं। या लिए कह रहे हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुना। हे अर्जुन, तू निर्गुण बनने को प्रयास कर, क्योंकि जब तक सत्वरज तम में तू रहेगो, तब तक, जब तक तू सत्वरज तम में रहेगो, ख्याल आया ना? जब तक तो, अगर नहीं हो रहे तो बाहर दे दो आप, तो बाहर कोई बंद कर दे। सत्वरज तम में जब तक रहेगो, या तरफ वो कह रहे हैं कि त्रैगुण्य विषया विदा, क्योंकि वेदन की जितनी भी अधिकतर जो वह वेद को प्रयोजन है, असल में क्या है, ये मोबाइल अगर घर पे रख के आओ ना 2 घंटा तो कोई फर्क नहीं पड़े हमें, क्योंकि यहां प्रयोजन तुम्हारा श्रवण को है, मोबाइल अटेंड करने को नहीं है। तो फिर से अपना में त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। जितनी भी प्रवृत्ति संबंधी जितनी भी बातें हैं, एक मिनट आप कोई को बाहर दे दो, कौन को है आप, या को बाहर दे दो। बाहर आने वाले जानने वाले बहुत हैं यहाँ लड़काएं, उन बच्चान को दो तो सही है बस, और मत लाया करो, कल से अपन को ऐसा कोई प्रयोजन नहीं हुआ है। आज से 15-20 वर्ष पहले अपने पास कहाँ आते मोबाइल, कोई के पास आते कि अपन को रखना जरूरी हो। मैं थोड़ा क्या है मर्क्यूरियल नेचर का हूँ, मेरे नेचर को क्या है बहुत जल्दी पारा अपसेट हो गया जब मेरे फोर्स जो आता हो ना अंदर, क्योंकि मैं बुद्धि से नहीं बोलूँ, मैं विचार के बुद्धि से नहीं बोलूँ, मुझको मेरो अंतर्यामी बैठ के जो कहलाऊँ मैं ना वो मैं कहूँ, इतना मेरे और लोगन में फ़र्क है। तो कह रहे हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदाः, ये वेदन में अधिक जो सारी बातें जितनी मोटिवेशनल फोर्सेस बताई गई हैं, वो प्रायः जो है वो सब की सब वो त्रिगुणता है
वह त्रिगुणता को आधार मान के कही गई हैं। या लिए हे अर्जुन तू निर्गुण हो जा, निर्द्वंद्व हो, नित्य सत्वस्थ हो। कारण क्या है कि द्वंद्व, देखो द्वंद्व शब्द है ना, वो द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व, वो द के साथ फिर वकार है, द्वंद्व। वो द्वंद्व का मतलब है सिंगुलर गेटिंग एक्टिव इन इट्स डुअलिटी, वो मतलब है द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब घर्षण नहीं है केवल, द्वंद्व का मतलब झगड़ा नहीं है। जहां एक सिंगुलर एंटिटी कोई भी सेकंड एलिमेंट के साथ जब बद्ध हो जाएगी, जब वह में प्रविष्ट हो जाएगी, जब वह में कहीं भी वह तरफ मन की, वाणी की या देह की कोई भी चेष्टा वासु जुड़ गई, वो द्वंद्व शुरू हो गया। यहां बैठे हो और बारिश की बूंदें आई, तुमको लगे हो कि पानी भरेगो मेरे घर के पास और मुझको निकलना है, ये क्या भयो? द्वंद्व। ये द्वंद्व है, ये सब कुछ द्वंद्व है। द्वंद्व एक बहुत व्यापक विषय है। तो कह रहे हैं कि निर्द्वंद्व, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तू यदि निर्द्वंद्व नहीं होएगो, यदि कहीं भी तेरी सिंगुलरिटी जो है, तेरी अपनी जो आइडेंटिटी है, तेरी अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, ये तेरे व्यक्तित्व को अपनापन जो तेरो आत्मगत स्वरूप है, ये जब तक ड्युअलिटी सु, जब तक द्वैत सु जब तक उठेगो नहीं, तब तक तू निर्गुण बन नहीं सकेगो। क्योंकि जितनों भी त्रिगुणता का विषय है वो सब ड्युअलिटी है, वो सब प्लूरलिटी है, वो सब क्या है? प्लूरलिटी। वो जाकू प्लूरल कहवे ना, बहुवचन, जाकू बहुवचन कहे ना, वो प्लूरलिटी है, वो ड्युअलिटी है। तो ड्युअलिटी कहो या प्लूरलिटी कहो, बात एक ही है। वो बहुता है और निर्गुण होने के लिए एक रूप होना बहुत जरूरी है। तो कह रहे हैं भगवान के निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ हो, और नित्य सत्वस्थ तू तेरे अपने जीव चैतन्य के को अपनो एक सामर्थ्य है। जैसे अपन ने वादिन सुनियो ना कि वो परमात्मा कहाँ निवास करे? स्वमहिमनी, अपनी महिमा में निवास करे। वाको जो आवास स्थान है वो कहाँ है? वाके महिमा में है। ऐसे ही जीव, प्रत्येक जीव चैतन्य को अपनो एक सामर्थ्य होवे, वाकी एक ऊर्जा होवे, वाकी शारीरिक बल की बात नहीं कर रहे हूं मैं, वह जीव चैतन्य को एक सामर्थ्य होवे। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तू वह तेरे जो जीव चैतन्य होने को जो सामर्थ्य वहां में स्थिर हो जाए, तू निर्द्वंद्व बन और तू सत्वस्थ बन। तू अपने जो तेरा नित्य चैतन्य है, वह चैतन्य के सत्वस्थ वा की ऊर्जा में तू स्थापित हो जा। और निर्योगक्षेम, और योगक्षेम की न तो प्राप्त करने की तू चिंता कर और न प्राप्त किए भय की रक्षा करने की चेष्टा कर। कुछ भी नहीं करना है। योगक्षेम, उपलब्धि इज इक्वल टू योग, और वह उपलब्धि को सुरक्षित रखना इज इक्वल टू क्षेम। तो निर्योगक्षेम, और देयरफॉर क्या स्थिति आवेगी कि आत्मवान, तू तेरे परमात्म तत्व के साथ या बहुविधता में, अनंत रूपता में रहते भाई, या अनंत अस्तित्व के संग कंधा सु कंधा रगड़ के रहते भाई, तो युद्ध करेगो यहाँ अक्षौणी हजारन सैनिकन की सेना में, हजारन सैकड़न हाथी हैं और हजारन घोड़ाएं और लाखन जो है या में पदाती हैं, या में पदसु जो सेना, जो पैर पे चल के जो सैनिक हैं यहाँ झूम रहे हैं या युद्ध क्षेत्र में। लेकिन यह सब सारे संपूर्ण या जो है संघर्ष में खड़ो भयो, तो ये सबसे ऊपर जल कमलवत हो जाएगा। वह परमात्मा तत्व के साथ तेरी स्थिति जहां जुड़ जाएगी, जहां वह के साथ तू अपने आप को वह वेवलेंथ पे ले जा सके, वह वेवलेंथ पे ले जाने की स्थिति में तू आत्मवान बन जाएगा।
तो त्रैगुण्य विषया वेदा, ये जितनी भी मोटिवेशनल बातें हैं वो सब के सब त्रिगुणता के आधार पे हैं। भगवान भी ये कह रहे हैं कि प्रवृत्ति लक्षणों निष्ठा, मैं प्रवृत्ति की बात पहले प्रवृत्ति के फंक्शन को बताऊंगा। प्रवृत्ति लक्षण निष्ठा पुमान यर्हि ग्रहाश्रमे, जाके कारण मनुष्य देह ग्रहण करके गेह के चक्र में घूम रहे हो। हर व्यक्ति कहीं न कहीं आवास ढूंढ रहे हो। वो आवास व को परमानेंट होए कि नहीं होए, लेकिन हर व्यक्ति को कहीं सांझ ढले आवास की अनिवार्यता है। हर पक्षी को कहीं ना कहीं सांझ ढले नीड पे लौटने की अनिवार्यता है। हर प्राणी को कहीं ना कहीं जाकर के, हिंदी को शब्द सुस्तानो, सुस्ताने को मतलब कहीं जाके अपने आप को सुरक्षित करके खड़े कर देना, बैठ जाना, सांसें लेनी। योग में सिखाया जाए ना कि तुम अपने श्वासोच्छ्वास को बिल्कुल संयमित करके सहज रूप से तुम बिल्कुल सुखद अवस्था में बैठ जाओ। ऐसे बैठनो, ऐसे खड़े रहने को मतलब है सुस्तानो। तो पशु जो है ना, अंत में कहीं ना कहीं जाकर के दिन भर के अपने उदर पोषण के चक्र में सु हट के, अपने अन्य पशुओं के संग घर्षण में सु हट के कहीं ना कहीं कुछ क्षण अपने सुस्ताने के ढूंढे, कहीं ना कहीं जाके वो अपने अवकाश में कहीं ना कहीं खोवे। वो तो कहीं ऐसी स्थिति नहीं है कि जहाँ आवास न खोजो जातो होए। गृहस्थ्रम को, गृहस्थ को मतलब यही नहीं है कि केवल जाने परिवार बसा रखे हो या जाने जो पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं वही गृहस्थ नहीं, वो गृहस्थ को मतलब है। पर गृहस्थ को मतलब है अपने आवास में स्थित हो जाना, क्योंकि आवास की जहां खोज है मोटिवेशनल फोर्स काम कर रही है। जहां भी कहीं कुछ खोज है, कुछ उपलब्धि की कहीं चिंता है, मन में कहीं दुविधा है, वहां कहीं ना कहीं जब तक ये उपलब्धि की चक्र चलते रहेंगे, वो फिर पेट की भूख होए, शरीर की भूख होए, मन की भूख होए, या कहीं ना कहीं इन भूखन के और अनगिनत प्रकार होएं, लेकिन हर भूख में, हर मांग में, हर एक जो फोर्स है, जो ड्राइव है, जो हर चीज एक जो तुमको अंदर सु कहीं प्रेरित कर रही है, वो हर प्रेरणा के पीछे कहीं ना कहीं एक प्रवृत्ति को लक्षण रहे हो भाई। वो प्रवृत्ति में प्रवृत्त रहे हो। जो मनुष्य है, कह रहे हैं कि गृहाश्रमे जो निष्ठा है वो स्वधर्मे च अनुतिष्ठेत गुणानाम समितिर हिसा। वो कह रहे हैं कि स्वधर्मे, देखो या को कितना अच्छा सुंदर अर्थ बता रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रवृत्ति लक्षणे काम्य धर्मी। प्रवृत्ति को मतलब क्या है, तो व्याख्याकार कह रहे हैं कि वही को नाम तो काम्य धर्म है। काम्य और निष्काम, सकाम और निष्काम होने को यही भेद है। तो प्रवृत्ति रूप जो काम्य धर्म है, जो सकाम है, यदा पुंसो निष्ठा भवती, जब मनुष्य कह रहे हैं, स्त्री या पुरुष नहीं, दोनों ही हमें इंक्लूसिव हैं। जब मनुष्य की निष्ठा होवे है, तथा पुमान यदा ग्रहाश्रम एव आसक्त तिष्ठेत, और जब मनुष्य कहीं ना कहीं अब कोई ना कोई उपलब्धि के पीछे भाग रहे हो। यायावर है, यायावर मालूम है तुम काय कौन को कहें? जिप्सी, जो डोलते रहे हमेशा, जिनको कोई घर नहीं होए, ठिकाना नहीं होए, पर कहीं ना कहीं ऑन फुट है, जाल चल रहा है। जहां निवास मिल गया, जहां रात हो गई वहां आवास बना लियो। यायावर भी कहीं ना कहीं अपनी उपलब्धि के लिए प्रवृत्त है। तो गृहाश्रमे एव आसक्त तिष्ठेत अनुपश्चात स्वधर्मे च नित्य नैमित्य के तिष्ठेत सापि गुणानाम समिति ही सन्निपातः। जब मनुष्य अपने देह गेह की उपलब्धि के लिए भग रहे हैं, या वाके लिए जो अनिवार्य कर्तव्य बताए गए हैं, अनिवार्य कर्तव्य केवल शास्त्र नहीं बता रहे हो, ध्यान रखियो। जाको नित्य कर्म कहे हैं और जाको नैमित्तिक कोई प्रसंग को लेके कर्म करनो, जैसे विवाह है, लग्न है, तो वाके संबंध में अपन लग्न के संबंध के जितने वाह बखत के जो बताए गए कर्म है वो नैमित्तिक कर्म है। जन्म के समय को जो अपन को आचार बताया गए हो वो नैमित्तिक कर्म है।
ऐसे बहुत सारे नित्य और नैमित्तिक कर्म हैं। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और सकाम कर्म, ये जितने भी भेद हैं, ये केवल शास्त्र के भेद नहीं हैं। ये भेद तुम्हारे, जो तुम्हारो व्यवहार को जीवन है, जो तुम्हारी व्यावहारिकता है, वहां में भी रहे भय हैं। जब तुम कोई देश के संविधान के अनुसार कार्य तुमको करना पड़े ना, मजबूरी सु, वो ऑलमोस्ट नित्य कर्म है। तुमको करना पड़ रहे हो, वेदर तुम करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे हो। अगर मैं ब्राह्मण देव हूं तो मुझको कुछ कर्म ऐसे हैं कि जिन कर्मन को नहीं करूंगा तो मैं ब्राह्मण नहीं रह पाऊंगा, उन कर्मन को करूंगा, वासु मुझको कोई उपलब्धि नहीं है। तो संविधान के अनुसार तुमको रहना है तो संविधान के नियम पालन करने हैं। करप्शन की चर्चा नहीं कर रहे हो, करप्शन तो दुनिया भर में, तो भी कहीं ना कहीं अपन को नियम पालन करने पड़ रहे हैं। कौन को खड़े रहना, एक छोटी सी मोटी सी बात, जहां सिग्नल पे कौन को खड़ो रहना पसंद होवे, नहीं होवे ना। और जब आसपास में अब निगाह देखे कि पुलिस नहीं है, लगा गापची चल, पर जब पुलिस ने पेलो ત્યાં ઊભો છે, પેલો એ સિગ્નલના પાછળ જ ઊભો છે, હમણાં 200 રૂપિયા કઢાવી લેશે, रुक जाए। ये नित्य नैमित्तिकन की चर्चा मैं तुमको व्यवहार में भी करके समझा सकूं तो नित्य नैमित्तिक हर जगह है। भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि वो प्रवृत्ति संबंधी केवल देह गेह संबंधी चेष्टा हैं या नित्य और नैमित्तिक शास्त्र की बताई गई प्रवृत्ति है, पर दोनों ही प्रवृत्ति में, दोनों ही मोटिवेशन में अंततो गत्वा गुणन को सन्निपात काम कर रहे हो, गुणन को मिश्रण काम कर रहे हो। गुणन के मिश्रण के ऊपर उठ के कोई चेष्टा घटित नहीं हो पा रही है। वो देह गेह संबंधी आवश्यकता की उपलब्धि की होए या शास्त्र के बताए नित्य नैमित्तिक कर्मन की जो है उपलब्धि होए, पर उपलब्धि जो मोटिवेट कर रही है, प्राप्ति संप्राप्ति जो मोटिवेट कर रही है, वह मोटिवेशन के पीछे त्रिगुण को सन्निपात व्यवहार काम कर रहे हो। लक्ष्य अपनो दो बात समझने को है, पहले व्यवहार समझ जाएं तब परमार्थ की बात करेंगे, क्योंकि व्यवहार भी अक्षर में घटित हो रहे हो और परमार्थ भी अक्षर में घटित हो रहे हो। दोनों की दोनों चीजें अक्षर में घटित हो रही हैं। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नघ चंद्र छटा बिन जग माजू अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, साधन और नहीं कली में जासो होत निबे, कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल गो चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन